मेरे 10th में 81% थे। व्हाट? तो दे यूज्ड टू से ये क्या रेसलिंग करेगी, ये खाती नहीं है, ये पहलवान नहीं लगती, ऐसा वाला बहुत रहा है। तो वो मुझे हमेशा हिट करा है कि ये क्या मतलब है, अब तुम्हें पटक के दिखाऊं क्या हर चीज में। सब मैसी भी हो गया था क्योंकि कभी बारिश आ रही है, टेंट गीले हो गए हैं, किसी के कपड़े कहाँ, कुछ पता नहीं। वरना ऐसी ऐसी लोकेशन है, बेड पे स्पाइडर घूम रही है, कॉकरोच घूम रहे हैं। हमें तो डर था कोई सांप ना आ जाए, वैसे तो थे टेंट में, बट एक्चुअल में कोई सांप ना आ जाए। कौन जा रहा है कब जा रहा है, बट जब भी कोई नेक्स्ट जा रहा है ना तो वो जा नहीं पा रहा है। समझ रहे हो कौन है वो छुपा रुस्तम, नहीं पता, बट वो जब भी जा रहा है कोई बड़े छुपके से जा रहा है और वॉशरूम गंदा करके आ रहा है। कोई ऋषभ भाई मेरे सामने है, पहले तो हम देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा इंसान, ऊपर से ना वो GD2 में एंटर करने से पहले वार्म अप हो रहे हैं और वो अपने ऐसे लेग्स में बैक किक कर रहे हैं और वो मेरे को मार दी और मैं ऐसे सीधा भैया। अरे भाई, अलिफिया और निशी दे वर लाइक कि हम मन्नू को ऐसे नहीं करने दे सकते। उसको मेन दिक्कत थी मन्नू भाई से कि यार ये कैसे गैंग लीड कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हम लड़कियां तो पीछे रह जाएंगी। बट वो कहीं ना कहीं सही भी था, प्रिंस सर के अगेंस्ट हो सकता है, हाँ। कहीं ना कहीं ये सही था, राइट, कि उनका बात तो सही थी। कभी मन गया वैसे उसको धोबी पिछाड़ दे दूं, पटा के फेंक दूं उसको एक बारी, मन तो करता होगा। टीवी पे देखने के बाद किया कि कर देना चाहिए, इतना समझ नहीं आ रहा है। बट वो लोग ऑन कैमरा लड़के बाद में ऑफ कैमरा अच्छे से रह रहे हैं, हाँ। आके सॉरी बोल रहे हैं, अच्छे से गले मिलके जा रहे हैं, तो फिर वो नॉर्मल हो रहा था। वो चीज किसी को पता नहीं है, बट जैसे ही मैंने वो चीज नोटिस की कि जैसे ही कैमरा आया शी वाज लाइक कि किया है तो किया है, बोलना अब ऐसे वाला। ओके, निशी मेरी फेवरेट नहीं है, नहीं हो सकती, मनु हो सकता है। वो उस उम्मीद पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए उनको गंदे में काउंट कर। मेरा बहुत ज्यादा है भाईचारा, भाईचारा है पूरे रोडीज में। मैं तो हर्ष की बात है, मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद। बाकी दो रोडी फरहान, हाँ फरहान का भी नाम लिया, डन। याशवी, हर्ष भाई, पांचवा एक और आई गेस मैं निशा का कहूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। दिव्यांशी जो फर्स्ट टास्क उसने परफॉर्म किया, हाँ। एक धक्के में वो उड़ती गिर गई। इस बार डबल क्रॉस के नाम पे सब कुछ अनफेयर हुआ है रोडीज में। मतलब ना इस बार ना इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि लड़कियों का रोडीज अलग बना दो अगर यही करना है। और जो रोहित को सेव करने में जिम्मी दीदी और शर्मा निकालती है, सब अनफेयर है। और आजकल सोशल मीडिया का बदमाशी का इतना लोगों को चाह चढ़ गया है, ऑनलाइन बदमाशी का। यस, अपनी पर्सनैलिटी ऐसे ना बनाओ या दिखाओ कि बाद में तुम पछताओ। या बिकॉज निशी के साथ ऐसा ही हुआ है, पहले उसको स्क्रीन टाइम की पड़ी थी, बट बाद में उसे देख के ऐसा लगा कि ये मैंने क्या ही कर दिया। तो इसमें इस साल प्रिंस सर की गलती है, वो हारे है तो प्रिंस सर की गलती है, नहीं तो गुंजन जीतती, विनर होती। और तुम ही सोचते होंगे कि मैं गन्ने का जूस क्यों नहीं पी रहा, कट क्यों रहा, क्योंकि ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਆਪੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ ਰੋਡੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੁੰਜਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ। आओ लेके चलिए। ओए इधर उस्ताद साडे ट्रैवल पार्टनर ने टाटा कॉस्मो, पीछे दिखाओ हैरियर। चाह पीऊंगे ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਲੈਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ। ਆ ਰੋਡ ਆ ਨਾ, ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ GS ਸੰਧੂ ਕਾਰ ਕਿਉਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਭ ਘੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਰੋੜ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਲ ਮੋੜ ਕੇ। और बताओ। और फिर आप यहीं होते हो मोहाली साइड ही? मैं मोहाली में ही होता हूँ मोस्ट प्रोबेबली। और आप अभी? चंडीगढ़। चंडीगढ़, हाँ जी, शुरू से ही चंडीगढ़ हूँ, Okay. चंडीगढ़ हूँ। ओके। हाँ जी। तो ऐसे जो मतलब पहलवानी वगैरह आप करते हो, हाँ जी, ये कैसे स्टार्ट हुई, मतलब क्या सीन है, मतलब मेरे को बताओ। like और आपकी एज कितनी है? 22। ओके 22। ऐसा है कि मेरे मम्मा स्पोर्ट्स में है, मेरा भाई स्पोर्ट्स में है, तो शुरू से स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है। Okay. बचपन से खेलते आ रहे हैं कुछ ना कुछ, बट पहले मैं बास्केटबॉल खेलती होती थी,
बट जब दंगल मूवी आई हाँ तो आई वाज इन 10th, तो मेरा भाई रेसलिंग ही करता था। ओके बट मुझे किसी इंडिविजुअल गेम में जा रहा था और कोई स्कोप ना ऐसे मिल नहीं रहा था, बट उस टाइम दंगल मूवी आई एंड आई वाज लाइक मुझे रेसलिंग में डाल दो। अच्छा तब से मैंने स्टार्ट की, लाइक 10th में स्टार्ट की थी और 11th में मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल आ गया, तो इट वाज लाइक बूस्ट अप टू मी कि इतने जल्दी रिजल्ट भी आ गए, तो मुझे यही करना है। ओके हाँ जी। मतलब बास्केटबॉल अगर खेल रहे होते तो हाइट तो नहीं, बट हाइट का डिसएडवांटेज था, आई एग्री, बट अच्छा मैं हुआ ना? अच्छी थी। और मैं बास्केटबॉल में? बास्केटबॉल में अच्छी थी, बट हमारी स्कूल की टीम ऐसा अच्छी नहीं थी। ओके तो टीम गेम में एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। Right. और जो स्टेट का वो था ना, कोई ट्रायल्स हो रहे हैं, तो उसमें वो पहली चीज देखते थे कहाँ मेडल है। ओके पर टीम अच्छी नहीं है तो मेडल कहाँ से आएगा? वो True. प्रेफरेंस उन्हें देते थे जो मेडल वाले हैं, राइट इवन दो उनके एक्स्ट्रास भी हो तो भी। अच्छा तो ये था, तो मुझे था कि स्पोर्ट्स में जाना है, बट किसी इंडिविजुअल गेम में जाना है। ओके और फिर बड़ा भाई होता है तो लड़ाई में शुरू से रहता है ना थोड़ा, तो मुझे रेसलिंग में जाना था। क्या बात है। और आपने 10th में स्टार्ट कर दी, तो फिर पढ़ाई और स्पोर्ट्स को कैसे बैलेंस करते थे? मतलब होता था? आराम से Possible. होगा, लाइक मेरे 10th में 81% थे। व्हाट? हाँ। हम तो खेले बिना नहीं इतने नंबर लेके आए। मार्क्स मेरे अच्छे आ जाते हैं, मुझे नहीं पता कैसे। ओके But- और अभी क्या कर रहे हो साथ साथ में? अभी बीपीएड चल रही है, फाइनल सेम हो कौन गया। सी चल रही है? बीपीएड, वो क्या होता है? बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। और जो गीता बबीता है उनसे गीता इंस्पायर हुए हो आप? उनकी मूवी दंगल देख के ऑब्वियसली उन्हीं से हुई हूँ मैं। और रियल में मिले हो उनको? रियल में मैंने देखा दोनों को है, बट मैंने ना खेलते हुए भी देखा हुआ है ओके गीता दीदी को, बिकॉज एक सीनियर नेशनल था वहाँ पे, वो लोग खेल रहे थे तो देखा है मैंने। ओके कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया आपको, ठीक है, पर रिलेटिव्स ने नेगेटिव किया हो कि लड़की को कहाँ भेज रहे हो, ये सब चीजें हुई हैं? रिलेटिव्स ने ऐसा नेगेटिव नहीं किया, हाँ बट ना ऐसा बहुत हुआ है क्योंकि मैं शुरू से, मेरे घर वाले तगड़े हाँ मैंने देखा भाई को अभी। तगड़े हाँ। सारे, और मैं शुरू में तो बहुत ही पतली थी, ठीक है लाइक बचपन से, तो मेरे को ऐसा काउंट ही नहीं करते थे कि ये फैमिली का हिस्सा भी है या इसको खिलाते नहीं पिलाते नहीं। और जब मैंने रेसलिंग स्टार्टिंग में स्टार्ट भी की थी ना, कईयों को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि रेसलिंग वेट के अकॉर्डिंग होती है। Yes. जरूरी नहीं है तुम्हें हैवी ही दिखना है रेसलिंग करने के लिए। तो दे यूज्ड टू से ये क्या रेसलिंग करेगी, ये खाती नहीं है, ये पिलवान नहीं लगती, ऐसा वाला बहुत रहा है। तो वो मुझे हमेशा हिट करा है कि क्या मतलब है, अब तुम्हें पटक के दिखाऊं क्या हर चीज में। ओके हाँ, वो अभी भी थोड़ा रहता है कि ये पतली सी है, ये कैसे कर लेती है, ये कैसे कर लेती है। ओके और प्रॉपर डाइट और प्रॉपर कोचिंग लेनी कब चालू करी, मतलब जब प्रोफेशनल हो गए, मतलब ऐसा? नहीं, जब स्टार्ट किया था हम्म तब मैंने आई गेस 42 से स्टार्ट किया था। यहाँ स्टेडियम था ना तब, वो रेसलिंग 42? 42 यहाँ चंडीगढ़ में। वेट और 42 सेक्टर 42 सेक्टर से चालू किया? कॉम्प्लेक्स है वहाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है तब रेसलिंग उधर ही होती थी। बट फिर जब विद इन 1 ईयर मेरी 10th की छुट्टियां बढ़ी और मेरे कोच का नाम है रोहित कन्वर सर, ओके तो मैं उनके पास शिफ्ट हो गई, फिर मैं तब से वहीं कर रही हूँ। ओके हाँ जी। बढ़िया। और डाइट डाइट मेरी थोड़ी गंदी ही रही है, गंदी इन द सेंस शुरू से लाइक गंदी इन द सेंस कि मैं कम खा पाती हूँ, ज्यादा नहीं खा पाती। गंदा नहीं खाते पर कम खाते हो? हाँ, अच्छा हाँ, खाते हो कम खाते हाँ। हो? ओके तो डाइट में भी फिर भी क्या लेते हो? जैसे सुबह हो गए एग्स वगैरह, ठीक है। एग्स हो गए, ओट्स हो गए, हाँ। या पीनट बटर, ऐसे चेंज होता रहता है। जूस हो गया, किस दिन पोहा हो गया। ओके दोपहर में तो मैं नॉर्मल रोटी लेती हूँ, सैलेड दही सबके साथ, या कभी लस्सी हो गई। ओके इवनिंग में लस्सी मीठी या नमकीन? मीठी। सही है। और फिर इवनिंग में लाइक प्रैक्टिस के बाद शेक हो गए, जूस हो गया, प्रोटीन हाँ। हो गया, और फिर रात को खाना। प्रोटीन Mostly- पाउडर वगैरह लेते हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है रात को पनीर हो गया, आलू हो गए, ऐसे ही। मतलब Okay. वो नॉर्मल ही है जो घर पे खाना बन रहा है, राजमा चावल या जो भी, वो वैसे सही ही। ओके और चीट जब करते हो, चीट मील में क्या खाना पसंद करोगे? चीट मील में अभी हम जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खाएंगे, आप बताओ क्या खाओगे, पर हेल्दी कुछ नहीं खाओगे। नहीं अगर आप हेल्दी बोलोगे तो But हेल्दी भी अब खा तो मैं लेंगे। चीट मील में ना सबवे को काउंट नहीं करती, वो काउंट भी नहीं होगा। ओके सबवे हेल्दी है। सबवे तो हेल्दी है। हाँ मेरे को ये बताओ, बॉयज कट क्यों रखा हुआ है? हेयर कट। हाँ मतलब बाल नहीं संभाले जाते या मतलब धोने वोने में मुश्किल होती है, प्रैक्टिस का टाइम वैसे वेस्ट मेरे होता है? पहले लंबे बाल थे, बट मेरी मम्मा के शुरू से बॉय कट है।
ओके। तो मुझे आंटी वैसे भी पहलवानी करते हैं? नहीं, वो कबड्डी खेलते थे। ओ वाह, अच्छा ऐसा सीन है। हाँ जी। ओके, बेटी शेर मम्मी सवा शेर। तो ऐसा था कि मुझे पसंद थे बॉय कट, और मुझे मेरे लंबे बाल ऐसे कुछ खास पसंद नहीं थे। हाँ। तो पहली बार डर लग रहा था कटवाने में कि सूट करेंगे कि नहीं, बट वो रेसलर्स का होता है कि वो कटवा देते हैं। तो Yes. मेरे को खुशी थी कि मैं कटवाने जा रही हूँ, पर मुझे इस चीज का डर था कि सूट करेंगे कि नहीं। Okay. बट फिर वो सूट कर गए, और मुझे पसंद है बॉय कट। बॉयकट पसंद है। ओके। और ये सब चीजें करते हुए, मतलब पहलवानी चल रही है, दूध मक्खन मलाई ये सब चीजें चल रही है, बीच में रोडीज कैसे आया? रोडीज ना शुरू से देख रहे हैं। शुरू से कब? शुरू तो अभी हुए हो, शुरू- अभी भी छोटी। नहीं, मैंने पूरा सीजन पहले तो ऐसे हाँ। गंदा सा ही लगता था कि क्या लड़ी जा रहे हैं वगैरह, जब मैं छोटी थी। सेम सेम सेम। मतलब मेरा भाई देखता था और मुझे लगता था क्या है, कार्टून लगा दो यार, ये क्या देख रहे हो, कि वो लड़ रहे हैं तो वो उस चीज का समझ नहीं आता था किस बात पे क्या लड़ रहे हैं। हाँ। तो बट मैंने जो मेन पूरा सीजन देखा वो था प्रिंस सर का। ये मेरी आंख से ना पानी आ जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, वॉश वॉश करनी है पानी वानी से? नहीं नहीं, ये ना 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा है। इमोशनल हो गए हो? नहीं ऐसे नहीं, फिनाले की तरह इमोशनल हो गए हो? ऐसा ना बहुत गंदा हुआ। हम ना अभी घूमने गए हुए थे फैमिली के साथ, तो हाँ। कोई मिल गए, उन्होंने पहचान लिया, फैन मीटअप हो गया। हाँ। तो मेरी आंख से पानी आ रहा था, तो शी वाज लाइक कि आप इमोशनल हो गए क्या जैसे फिनाले। मैं कहा नहीं भाई, मेरी आंख से पानी आ रहा है। 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ। कह रहे हो आप रो क्यों रहे हो? आए हाय, और ऊपर से छोटी सी क्यूट सी बच्ची देख के ना, आए हाय बच्चा रोए जा रहा है। हाँ, हाँ। सही है सही है सही है सही है। कुछ बताओ कि जैसे आप GD1 के लिए कैसे गए, मतलब अच्छा। कैसे ये स्टार्ट हुआ? मैं बताती हूँ। तो ना मेरा भाई देखता होता था, फिर प्रिंसर वाला सीजन था कि जो मैंने पूरा देखा, उसमें तो प्रिंसर के लिए अलग ही प्यार शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। ठीक है, फिर उसको देख के रोडीज का क्रेज, वो मेन होता था। PI देखने में बहुत मजा आता था। यस। और फिर जब वो लोग कर रहे थे ना, मुझे अभी भी याद है, वो सिंगल लेग स्क्वाट कर रहे हैं, मैं करके देख रही हूँ, वो पुशअप मार रहे हैं, मैं करके देख रही हूँ, एंड आई वाज लाइक मैं जाऊंगी तो मैं कर रही हूँ। और सेम। कभी कभी तो ना मैं ऐसे सोचती थी, वो क्वेश्चन पूछते थे आपको रोडी क्यों बनना है, यस। तब मैं सोचती थी, तब मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब नहीं था। ट्रू। क्वेश्चन से जो पूछते थे ना, वो मैं ट्राई करती थी, मैं इसका क्या बोलूंगी, ये मेरा आंसर क्या होगा, तब मुझे वो नहीं समझ में आता था। बट वो जो कर रहे होते थे ना, वो मैं कर करके देखती थी, तो मैं कर लूंगी, मैं जाऊंगी। ये होता और है। फिर वो चलता रहा। फिर मेरे भाई ने GD के लिए गया, तब तो मैं 18 की भी नहीं थी जब वो गया था। ये भाई जो मिले हैं, ये भाई कितने साल के हैं? ये भाई है मैं कितनी की हूँ, 22, ये मैं है कितने की हूँ? 26, 4 साल बड़े हैं मुझसे। अच्छा, बस 26 के हैं? हाँ जी। तो नहीं बड़े हैं। आई गेस ना, ये किसी GD में आपसे भी मिले थे उस टाइम, जिस Okay. टाइम आप गए थे ना देने, ये आपको भी मिले थे चंडीगढ़ में? हाँ। तब वो आके जब आपका टीवी पे आया, तो ही वाज लाइक कि ये मेरे को दिखे थे या ऐसा कुछ था। ओके मैं उन्हीं से पूछाऊंगी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट ऐसा कुछ था। ओके ओके ओके। तो फिर अब भाई देने गया GD, उसका तो नहीं हुआ। ठीक और है। इस बार भी ना मेरा हो गया। इस बार भी ऐसा था, क्योंकि जब मुझे आना था तब फिर वो लॉकडाउन वाला हो गया, और फिर एक रोडीज वो बाहर वाला हो गया, जिनने इन्फ्लुएंसर से ही उठा लिए थे। उसका पता ही नहीं लगा था किस हिसाब से हुआ था, जो चला ही नहीं audition था, वगैरह। खास नहीं चला था। हाँ, वही, वही, पता वही। मेरे को। हाँ। तो उसमें पता ही नहीं लगा कब क्या ऑडिशन हुआ, कुछ नहीं पता। यस। तो उसके बाद अभी वाला पता लग गया कि अब ऑडिशन है। और बल्कि ना मैं वहाँ JSW है, IIS ब्रांच है एक स्पोर्ट्स की, ओके। वहाँ पे सिलेक्ट हो गई थी, मैं वहाँ पे थी। अच्छा। बट मैं एक कंपटीशन के थ्रू वापस आई थी, और अभी मेरा बस जाने का वापसी का टाइम ही हो रहा था। बट मम्मा का कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा टाइम थोड़ा और लग गया कि मैं चंडीगढ़ में ही हूँ। ओके। और इतने में मुझे ऑडिशन का पता लग गया, तो मैं और रुक गई। आंटी भी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ज्यादा, मतलब कुछ? नहीं नहीं, वो ऐसे हो गया था थोड़ा, लाइक पसली में लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। वो बहुत खराब हाँ। होता है, उसके लिए बस बंदा पड़ा रहे बेड पे, हाँ, वो गुड है, वही। नहीं तो वो बहुत बहुत नहीं दर्द खा करती पा रहे हैं, खांसी भी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा था है जब है ही अंदर यहाँ पे पसली करके। में। राइट। ऊपर से है तगड़े फिर। अच्छा, आंटी अभी भी कबड्डी खेलते हैं? नहीं नहीं, तगड़े इन द सेंस तगड़े। अच्छा, भारी वाले तगड़े। हाँ। ठीक है, जैसे मम्मियाँ तगड़ी होती हैं वो वाले हाँ। तगड़े। सही है सही है सही है सही है। मम्मी के साथ कितना प्यार है? बहुत ज्यादा। ओके, तो मम्मी ने भी कुश्ती में हेल्प करी है आपको? कुश्ती में सपोर्ट पूरी रही है। हाँ, पर उनको आती नहीं थी। उनको सिर्फ आती कबड्डी। नहीं, बट उन्हें पता है कि बच्चे को कब डाइट मिलनी चाहिए, जो
मैट के अलावा जो काम है वो उस चीज में हेल्प किया कि शेड्यूल मेंटेन, सुबह उठना, तब तो नहीं उठा जाता था खुद, Okay. उठा के भेजना कि इस टाइम सो जाओ, फोन रखवा देने हैं, Yes. वो शेड्यूल पे मेंटेन कराना वो सब उनके हाथ में था। उन्होंने लाइन पे लाया है कि ये शेड्यूल रहेगा, ये डाइट मिल रही है, ओके या खाने के लिए भी वही फोर्स करते रहते हैं, मैं इतना नहीं खाती, तो वो रुक रुक के खाना देते हैं कि कभी अनार दे दिए, फिर थोड़े टाइम बाद रुक के दिया कि सारा एक साथ नहीं खा पा रही है, तो धीरे धीरे प्रोटीन पूरा हो या जैसे भी डाइट Okay. पूरी हो, तो वो उन चीजों में उनका हाथ है। ठीक है। तो जब जीडी के लिए आप गए थे, सबसे पहले जब जीडी के लिए गए हो तो कैसे लाइक जो सुबह सुबह 4-4 बजे जाते हैं लाइनों में, वैसे गए हो या चिल होके गए? जाना तो हम जल्दी चाह रहे थे, बट वो ले दे के हम लेट हो जाते हैं, मेरे तो को तो 11-12 बज गए। लेट वर्ड तो हमारा फेवरेट है। गुड थिंग स्टेइंग टाइम। यस। फिर हम 11-12 बजे गए, लड़कों की लाइन तो बहुत बड़ी थी, लड़कियों की नहीं थी, ओके तो मैं तो जल्दी से अंदर पहुंच गई, फिर भाई भी 1-आधे घंटे में अंदर आया, उसने भी दिया था इस बार भी। इस बार फिर दिया था तो भैया। ओके हार्ड लक। हाँ आप गाड़ी कैंप में नहीं रहे हो? नहीं, नहीं रहे हो? होटल्स में है। हाँ, यस। पर हम तो सारा टाइम कैंप में रहे। नहीं, मेरे को पता है वो एक्सपीरियंस कैसा था कैंप्स बहुत वाला। बढ़िया, पर ना बहुत ही ऐसा मेसी भी हो गया था, क्योंकि कभी बारिश आ रही है, टेंट गीले हो गए हैं, किसी के कपड़े कहाँ, कुछ पता नहीं, वरना ऐसी ऐसी लोकेशन है, बेड पे स्पाइडर घूम रही है, कॉकरोच घूम रहे हैं, है हमें तो डर था कोई सांप ना आ जाए। वैसे तो थे टेंट में, ओके। एक्चुअल में कोई सांप ना आ जाए। हाय, आते थे सांप क्या? नहीं, ऐसे लोकेशन है, पीछे जंगल है सारा, यहाँ हमारे टेंट है, हाँ। कीड़े मकोड़े तो रहती थे, मच्छर Okay. कीड़े मकोड़े। वो ऐसा कच मच सा रहा है सारा ऐसा सा। हमारा ऐसा था कि होटल्स में आराम से रह रहे हैं और हमारी बार में गाड़ियां आ चुकी थी, बाइक्स नहीं थी। कौन जा रहा है, कब जा रहा है, हाँ। बट जब भी कोई नेक्स्ट जा रहा है ना, तो वो जा नहीं पा रहा है। समझ रहे हो कौन है वो Okay. छुपा रुस्तम? नहीं पता, Okay. बट वो जब भी जा रहा है कोई, हाँ। बड़े छुपके से जा रहा है और वॉशरूम गंदा करके आ रहा है। आपको मैं मेरे GD1 और 2 का बताती हूँ। बोलो। मेरे GD1 तो बहुत ही स्मूथ सा गया था, क्योंकि कोई ना ऐसे ज्यादा टांग अड़ाने वाला नहीं था, तो वो, और उनमें मैं अकेली लड़की थी, प्लस वो इम्प्रेस हो गए बिकॉज पहलवान वगैरह उस चीज से। और फिर GD2 में मेरे साथ थे ऋषभ भाई। है? हाँ, ऋषभ भाई इधर बैठे हैं और मैं इधर बैठी हूँ, हमारा ऐसा था। ओके। और जब ना हमें पहले लाइन अप किया हमारे ग्रुप को, ऋषभ भाई मेरे सामने है, पहले तो हम देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा इंसान, खतरनाक ऊपर से ना वो GD2 में एंटर करने से पहले वार्म अप हो रहे हैं, और वो अपने ऐसे लेग्स में बैक किक कर रहे हैं, और वो मेरे को मारती, और मैं ऐसे सीधा भैया। अरे भाई वो शो में पता नहीं क्या करता था, ऐसे जैसे कुत्ते वो नहीं उड़ाते, मिट्टी उड़ाते हैं, वो ऐसे ऐसे लगा रहता है, और ना पता क्या करता, खड़े खड़े है ना, हाँ मुक्के मार रहा होता है। कहता मैं ये क्या कहना, रिलैक्स हो। एनर्जी ऐसी ही रहती है उनकी कि वो वार्म अप के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो पागलपन है, मैं उसके बारे में बताता हूँ, आप कंटिन्यू करो। कोई नहीं। तो GD2 में ऐसा था, तो मतलब पहले मैंने इंट्रो वगैरह दिया, कर के दिखाया, और फिर मैंने लास्ट क्या करके दिखाया था? सिंगल हैंड पुशअप, सिंगल लेग स्क्वाट्स, क्लैप पुशअप्स, ब्रिज, ये सब सारा फिटनेस वाला। ओके। और फिर डेबी मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो हुआ, और उसके बाद में मैंने बोला कि आई एम रेसलर एंड आई थ्रो पीपल। तो वो सबके कान नहीं खड़े हो जाते ऐसा कि आई थ्रो पीपल, कि सबके दिलों में लग जाती है, क्या बोल दिया, छोटी सी बोली आ रही है। हाँ। तो सब ऐसे हो गए, अच्छा क्या, तो करके दिखाओ। तो मैंने ऐसे देखा, अच्छा किसे करूं, तो पता नहीं कौन था हमारे GD ग्रुप में, तो वो ऐसे हो गया कि ऋषभ भाई को करो, क्योंकि वो सबसे बड़े दिख रहे हैं, और मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो वो नहीं हो जाता कि अब करके दिखा। यस। तो ऋषभ भाई आए, उन पे किया अच्छा। टेक्निक, हाँ, एंड देन गिराया उनको? हाँ, वो तो चलो टेक्निकल सही हो गया। फिर उसके बाद एक लड़की थी, वो भी आई थी PI तक, क्या नाम? आई गेस रेडियो FM वाली, मुझे नाम नहीं याद। वो हमारे छोटी सी ग्रुप से वो भी जो 4 लोग गए थे PI तक, बट सिलेक्ट 3 हुए थे, जॉयल, मैं, ऋषभ भाई। मुस्कान तो बट नहीं? मुस्कान थी, वो भी आई थी। मुस्कान हमारे साथ फिल्म में है। हाँ जी, कौन, जो मेरी फिल्म आ रही ना? हाँ, वो जो शिनचैन की आवाज निकालती है। यस यस यस, हमारे साथ फिल्म में है। वो भी हमारे GD में थी, बट एक और थी, वो हिमाचल से आई थी, वो FM वाली कुछ आवाज निकाल रही थी। Okay. थी, तो वो आ गई ऐसे चुलबुली से बन के कि मेरे साथ करके दिखाओ, मैं डिफेंस करती हूँ ऐसी। तो मैंने उसको अटैक किया और मैंने सीधा उठा दिया। हाँ। और सब ऐसे हो गया कि घेर ना दे, रुक जाओ वो। हाँ। हल्ला सा मच गया पूरे GD में। फिर उसे रखा। उसके अलावा एक ना पंजाबी वाला वो लुड्डी वाला स्टेप होता है ना, हाँ जी। वो जल्दी लोग पिकअप नहीं कर पाते। तो वहाँ जितने भी डांसर्स थे ना, तो मैंने वहाँ बोल दिया कि ये स्टेप करके दिखा दो, और वहाँ वो उछल रहे, उनसे हो ही नहीं पा रहा है, तो वो थोड़ा लुड्डी बांधते हो?
नहीं, मुझे वो सिंगल स्टेप आता है। आता है, ठीक है। क्योंकि स्कूल में कभी भंगड़ा किया था, वो स्टेप सीखा था, ऐसा था। भंगड़ा पाया सी। हाँ, भंगड़ा पाया सी। हाँ। ठीक है। तो फिर वो वाला स्टेप करा और वहाँ सारे उछले जा रहे हैं, वहाँ जजेस हंस रहे हैं। ओके। तो वो बड़ा खुश से हो गए यार, फन सा माहौल बन गया, बढ़िया माहौल हो गया कि फिटनेस में तो कर ही दिया एक तरफा, और फिर ये है तो यहाँ डांसर्स वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एंटरटेन भी करेगी। हाँ। गुड है। तो फिर ऐसे जीडी गया 2, वो Okay. अच्छा था। और जब आप पीआई में पहुंचे तो वहां कैसा लग रहा था कि सिलेक्ट हो जाओगे? पहले पता था कि सिलेक्ट हो जाओगे? मन में क्या था? मन में था कि होना चाहिए, होना चाहिए, पर पक्का नहीं था। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्राई था कि जीडी मैंने Yes. पहली बार दी है। जीडी 2, जीडी 1 बहुत स्मूथ गया, 2 भी स्मूथ ही गया, यस। और पीआई के लिए ऐसा था कि अब तो अच्छा ही जाना ये चाहिए। थोड़ी बड़ी चीज है एक तो। बड़ी चीज है, बट मुझे नहीं पता क्या पूछ ले, कुछ इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन ना आ जाए। मुझे नहीं पता था कि किस हिसाब से जाने वाला है, क्या कुछ भी नहीं पता है। और ना हमें नहीं पता था कि 2 के पेयर में 2 लोग इकट्ठे ही जा रहे हैं हर ग्रुप में। हमें लगा कि एक को स्टैंड बाय के लिए लेके जा रहे हैं, फिर पता लगा कि सबका ही 2-2 का पेयर आ रहा है इस बार। टकराव हो रहे हैं। हाँ। डबल क्रॉस को हर जगह जस्टिफाई किया गया, हर जगह। ओके। और जब प्रिंस भाई की गैंग में सेलेक्ट हुए मैं चाहती वो थी है, हाँ, कि मुझे प्रिंस गैंग में जाना। मैं बता रही हूँ ना, मेरा क्रेज Okay. कि प्रिंसर जहाँ हमसे पहले भी पूछा गया है, तब भी किसकी गैंग में जाना है, प्रिंसर। ओके। तो है, और फिर तो वहाँ इतना वो भी नहीं करना पड़ा ना, पिच प्रिंसर ही लेना चाहते थे। ओके। हाँ हाँ हाँ। अगर वो नहीं लेते हाँ, तो किसकी गैंग में जाते? नेहा मैम। नेहा मैम की। अगर खुद से चूज करना होता कि प्रिंस भाई और नेहा मैम में से? फिर तो प्रिंसर ना, हाय हाय। फर्स्ट प्रिंसर, सेकंड नेहा मैम। नेहा मैम। गुड है, गुड है, गुड। तो मेरे को नेहा मैम वाली चीज बताओ। नेहा मैम ना मुझे पसंद है, जैसे वो बंदों को चुप करा देते हैं ना, हम्म। सिर्फ बोल के, उन्हें कुछ करने की लोड़ नहीं है, ऐसी सैवेज लाइंस बोल देते हैं कि खत्म, टाटा बाय बाय। एक्सपीरियंस बहुत सालों का। आई गेस वो थोड़ा और ही बन जाता है, क्योंकि वो चुप करवाना वो मुझे पसंद है। सिर्फ बोल के चुप करवा दिया भाई, अगले बंदे के पास कुछ बोलने को ही नहीं रहा, 2 लाइन मारी, खत्म। वो चीज बहुत सही है उनकी। फिनाले हुआ तो प्रिंसर ने मनु भाई का नाम लिखा, वहाँ नेहा मैम रंजर को बोल रहे कि मनमीत भाई का नाम हटा के क्या वो चेंज कर सकते हैं। एंड फिर वो दिखाया नहीं है, बिकॉज मैं उसमें कुछ कह नहीं सकती, ये इतना ज्यादा कट कर देते हैं। बट वहाँ नेहा मैम स्टैंड ले रही है कि जब प्रिंसर को मैंने हक किया ना, तब वहाँ नेहा मैम भी आए थे, तो दे लाइक कोई नहीं ऐसे करके, तब उन्होंने रंसर से पूछा कि क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, पर रंसर ने कंप्लीट मना कर दिया, प्रोडक्शन का था या जो भी था। बट नेहा मैम है, मतलब वो करते हैं, उनको जो दिखता है ना कि ये बंदा है, इसने कुछ किया है, तो उसके लिए करते हैं। योगेश के लिए जेन्युइन करते हैं। और मतलब मुझे पसंद है, मतलब अगर टीवी पे देख रहे हैं तो लग रहा है पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, या ऐसे बुरा साइड दिखता है, बट उनके साथ रहो तो तुम्हें पता लगता है कि कितना दिलदार लेडी है। हाँ। दिलदार। तो ये बताओ, जब फिनाले में, सॉरी फर्स्ट टास्क में प्रिया के ऑपोजिट गए, जेन्युइनली बताना डर लगा था कि सेम पलवानी है? मुझे एक्साइटमेंट और ज्यादा थी, वेट ज्यादा है उसका। पता है मुझे ना एक्साइटमेंट ज्यादा थी। और फिर से मेरे भाई की बातें आती रही, बोलो। क्योंकि मेरे भाई ने कहा था, हमें पता लग गया था प्रिया दीदी आने वाले हैं शो में, पीआई में देखा था है, तो कहीं ना कहीं पता था कि ये तो हो ही जाएंगे। तो मेरे भाई का ये था कि गुन्ने तुम्हारा टास्क आ गया ना, बस तू ये टास्क में ना मतलब उनको हरा दियो, हार दियो बस। हाँ, फिर कोई चक्कर नहीं है, जो मर्जी हो, तो ये टास्क अच्छा दिखना चाहिए। मतलब टास्क जो भी हो, कि तुम गए ना ऑपोजिट में, तो वो फाड़ दियो, फिर मैं देख लूंगा। मैं अच्छा रीलों में सही है, सही है, सही है, तो सही है। अब मेरे को नहीं पता था कि फर्स्ट टास्क ही ऐसा आ जाएगा, प्लस वो भी ऐसे भिड़ने वाला, और वो भी प्रिया दीदी के साथ। और आपने किया कितना फाड़, घूम निकल आया, अब फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं ना। आई वाज लाइक यार, वो ना देख के, मतलब मेरे को कभी हुआ नहीं, पर मेरे को देख के दर्द हो रहा था। ओ मैं कहा यार, छोटी सी लड़की, इसके पैर में से खून निकल रहा है, पर शी वाज लाइक कि ठा मेरे को रगड़ना है, और आपका हो गया टाई। तो प्राउड फील हुआ कि यार पूरी जो रिस्पेक्ट चाहिए होती रोडीज में, वो अर्न करी। पता है मेरे पहले तो ना एक डिस्कशन हुई, हमें लगा पहले मन्नू भाई वगैरह जाएंगे, पर रिया मैम ने बोला मेरी पहले आएगी लड़की, तो वहाँ तो अनप्रिपेयर सा हो गया कि पहले ही हमारा आ गया।
और हम सब डिसाइड कर रहे थे कि शूज उतार के जाएंगे, बट पहली बारी मेरी आ गई तो मैं चली गई। और मेरे को ना प्रिंस ने कहा भी था कि नहीं नहीं शूज पा ले। वो ट्रायल ही आपसे हो गया। हम एक्चुअली मैं सोच सही रहे थे बताऊं, अच्छी ग्रिप बनेगी, बट हमने वो गलत था। मेरे हिसाब से गलत था, पता क्यों? गलत ही था। बिकॉज देख के भी फील हो रहा था कि वो शू वहां पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर पाएगा। जहां पे मिट्टी विट्टी है ना, तो वो नंगे पैर अलग चीज है। ग्रिप तो हो जाता, पर धूप इतनी ज्यादा थी ना, वो फ्रिक्शन गलत लगी क्योंकि वो मैट दूसरा था। ओके दिक्कत आ गई, वो जो मैट था ना वो बहुत ही गर्म हो चुका था, बहुत गर्म। ओके। तो अब ऐसे फोर्स लग रही है और पैर ऐसे वहां पे अटकाया हुआ है। हाँ। और ऐसे फोर्स लग रही है तो वो बूम छिल गया। अच्छा, छिला है वैसे वाला? पूरी स्किन निकल रही थी इतनी, हाँ, अंगूठे वो के तो- नीचे से। सॉरी। पर बड़ी बात यह है कि टिके रहना, हटे नहीं। पता है मैं ना उस टाइम खड़ भी नहीं पा रही थी, पर मेरे दिमाग में था जब टास्क के लिए सिलेक्ट करनी थी ना कि एक लड़की को परफॉर्म करना है, तो मेरे गैंग के बॉयज ने ना किसी से पूछा भी नहीं जो बाकी लड़कियां थी। देवर लाइक गुंजन परफॉर्म करेगी। और फिर ओह। बाद में पता लगा टास्क भी मेरे मतलब का ही है, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा कि गुंजन ही परफॉर्म कर रही है। बट द थिंग वाज कि मैं वहाँ, क्योंकि पता है ओपोजिट वाला ज्यादा पावर वाला है, वेट में ज्यादा है। और जब फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ ना, तभी अंदाजा लग जाता है कि कितनी पावर, कितनी फोर्स लग रही है सामने से। यस। और उसमें पैर छिल गए तो दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि उसके बाद मैं खड़ भी नहीं पा रही थी। बट जब मैं गई वापसी, आई गेस मैं अपना दर्द भूल गई या क्या हुआ, और पहली बारी में मैंने गिराया उन्हें नीचे। यस। मैं तो खुद पे इतनी खुशी हो गई कि क्या कर दिया। वो वाओ ने ज्यादा खुद पे ही वो हो गया कि ये क्या हो गया, ये Okay. कैसे हो गया। बट जो मजा आ रहा था ना टास्क करने में, हम थके बड़े, 4-5 राउंड हो गए, हाँ। बट टेक्निक्स लग रही है। फिर एक टाइम आया था कि प्रिया दीदी लाइक ऐसे, मैं उनके ऊपर हूँ और वो नीचे गिर गए। हाँ। उस वाले राउंड के बाद चेंज हुआ कि अब सिर्फ मारने वाला होगा। बट फीलिंग इतनी अच्छी आ रही थी ना कि थके नहीं है, अभी भी लगे पड़े हैं। और पैरों की बात तो वो कहीं ना कहीं टाई हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स ज्यादा है, वेट ज्यादा है। और आप इंजर्ड हो। एग्जैक्टली, दैट इज अ वाओ मोमेंट कि Weight क्या ज्यादा ही है कर उनका। दिया। प्लस आप देख सकते हो डिफरेंस, वो देख के ही पता लग जाएगा कितना है। यार मेरे 2 डोलों का उनका 1 डोला होगा। टीवी में दिख रहा होता है जो टास्क होता है ना, जो टाइमिंग होती है, टीवी में दिख रहा होता है 30-40%। जो पागलपन, जो जोर एग्जैक्टली। वहां लगा होता है ना, वो आप फील भी नहीं कर सकते। और जैसे ये टास्क हुआ, फाड़ दिया, ठीक है, जैसे आपने बोला किसी से पूछा ही नहीं, सीधा आपको भेजा, तो बाकी जो लड़कियां थी इनसिक्योर हो गई थी, हाँ आपके साथ जेलस हुई थी, बट थोड़ा बॉन्ड बना हुआ था, तो मुंह पे तो नहीं दिखा रहे थे। चाहे मुंह पे तो bond ना बनने पे ज्यादा, नहीं I दिखा guess, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस टाइम निशी को हो रही थी, क्योंकि डे 1 से ही उसको लग रहा था कि मन्नू अपनी चला रहा है गैंग में, मन्नू भाई अपनी चला रहे हैं। तो उसको लगा कि यहाँ टास्क भी नहीं मिलेगा तो वो तो चली जाएगी, बिकॉज शी नो जिस हिसाब से वो है, तो टारगेट तो वो हो ही जाएगी। राइट। तो उसको बहुत हो रहा था कि मुझे क्यों नहीं भेजा, इसीलिए सेकंड टास्क में वो गई। यस। बहुत ज्यादा वो भी हो गया था कि मुझे स्टेज पे जाना है उस पे। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम उस टाइम हुई ना, तो निशी को हुई। जब हम टास्क करके भी आए तो शी वाज लाइक कि हम 4 लड़कियां इकट्ठी कर ली, अलीफिया और निशी, दे वर लाइक कि हम मन्नू को ऐसे नहीं करने दे सकते। उसको मेन दिक्कत थी मन्नू भाई से, टांगे खींची कि यार ये कैसे गैंग लीड कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हम लड़कियां तो पीछे रह जाएंगी। बट वो कहीं ना कहीं सही भी था। बट वो मन्नू भाई के अगेंस्ट जिसमें कुछ नहीं है, प्रिंस सर के अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सही था। राइट। कि उनका बात तो सही थी, हुआ तो यही है। पर निशी ने बड़ी बदतमीजी करी सबके साथ, लाइक नेहा मैम के साथ, पर प्रिंस भाई के साथ स्पेशली। आपको क्या लगता है, वो एक्चुअल में उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो शो में मतलब फोटो खाने के लिए कर रही थी? नेचर है उसका कि ऐसे चिढ़ जाना, जल्दी उबल जाना, फिर गुस्से में बोल देना। और आपके उसके साथ टर्म्स कैसे थे? स्टार्टिंग में तो अच्छे थे, बाद में बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि ना कभी मन गया वैसे उसको धोबी पे चाड़ दे दूं, पटा के फेंक दूं उसको एक बारी, मन तो करता होगा। टीवी पे देखने के बाद किया कि कर देना चाहिए था। जब वीडियोस आती हैं, हाँ वीडियोस भी नहीं, हाँ? जब देख रहे हैं कि ऐसे, मैं कि यहाँ मैं गुस्सा क्यों नहीं हो रही हूँ। हैं? मैं कम गुस्सा हुई हूँ, मैं बहुत काम थी ना शो में। वैसे गुस्सा होते हो? हाँ कितना? मुझे खुद नहीं समझ, बहुत कभी मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन सी साइड निकल के आई है मेरी।
मतलब इतना भी नहीं, बट रीजन क्या था, जर्नी पे क्यों दिखा? क्योंकि ना खुलने में टाइम लगता है मुझे, हाँ और मैं खुश ही बहुत ज्यादा थी जर्नी पे आने के लिए कि कोई बात नहीं, कुछ भी बोलते रहो, मैं रोडीज पे आ गई हूँ, बाहर पे जाओ तो बोल लो, गाली तेरे दे ले, मैं रोडीज प्लस ना अगर तुम ऑन कैमरा ऑफ कैमरा इतना समझ नहीं आ रहा है, बट वो लोग ऑन कैमरा लड़के बाद में ऑफ कैमरा अच्छे से रह रहे हैं, हाँ आके सॉरी बोल रहे हैं, अच्छे से गले मिलके जा रहे हैं, तो फिर वो नॉर्मल हो रहा था, वो चीज किसी को पता नहीं है। नकली से नहीं, बताई हताश ने भी बोली थी कि बट ये बहुत ज्यादा था ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन। जब निशी जा भी रही थी वो मिलके गई थी, पर वो बुरा नहीं है, वो सच में वैसे मिलना चाहती थी, बट तुमने जो ऑन स्क्रीन कर दिया अब लोगों को सिर्फ वही दिखेगा ना। तुमने तो मिट्टी कर दी, मतलब ऐसा दिखा दिया कि तुम बोलते गए, दूसरा बंदा सुन के बैठ गया, ऐसा नहीं था। चीजें हुई उस हिसाब से दिखाई नहीं गई, वो चीज अलग है। हमारे ना मैंने गुल्लू भाई को वोट किया था, ओके पर मेरा क्लियर था और उनको डे 1 से पता था कि मैं वोट करूंगी अपनी गैंग के साथ ही। यस, ये क्लियर था मेरा, उनको गुल्लू भाई को भी पता था, सबको पता था कि मैं बता दूंगी कि अगर तुम्हारे अगेंस्ट वोट आने वाले होंगे पर मैं वोट करूंगी। ओके बट ये चीज निशी को भी पता थी और डे 1 से पता थी, और उसने मेरे से पोडियम पे खड़े होकर पूछा कि तूने किसको वोट किया, तो मैंने बता दिया कि मैंने गुल्लू भाई को किया है। अब वो मेरे सामने कुछ भी वैसा नहीं कर रही है कि तूने क्यों किया, क्वेश्चनिंग वगैरह क्यों किया, क्या किया। हाँ। बट वहाँ नेहा मैम का ग्रुप बना हुआ है, उनका जो फ्रेंड ग्रुप था, वहाँ पे रश्मिता वगैरह भी थे, वहाँ जाके वो बोल रही है मतलब कि गुंजन ने तो ऐसे उसको भाई बोलती थी, वोट कर दिया, मतलब एक तरह से किसी को नीचे खींचना या लोगों की नजरों में लाना, नेगेटिव करना कि ये तो मुझे भी कर देगी, ये तो ऐसी है, उसको बोलती थी फिर भी कर दिया। बल्कि उनको डे 1 से पता है और वो मेरे साथ रह रही है, एक दोस्त की तरह ही लगा लो, वो इतना साथ रह रही है और कहीं ना कहीं मैं उसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही हूँ पूरी जर्नी में। बट देन शी वाज लाइक कि उसने ऐसा कर दिया, और ये मेरे मुंह पे नहीं बोल रही। अगर तुम्हें कोई भी, अगर तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बोलोगे, क्वेश्चन करोगे। पहली बात तो आप बोलोगे ही नहीं, स्टिल तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है उस चीज को लेके तो तुम मुझसे करोगे ना बात। ट्रू। पर तुम पीछे जाके बोल रहे हो जहाँ ग्रुप बैठा है किसी को नेगेटिव दिखाने के लिए, पर खुद बेचारे बनने के लिए, राइट, कि उसने तो ऐसे कर दिया। तो मेरे को रश्मिता ने बताया एंड फिर मैंने उसको बात करी तो जैसे ही कैमरा आया वो चीखने लग गई एंड आई वाज लाइक कि इस बंदी को क्या हो गया। मतलब मुझे पता था ये ऐसी है, पर मुझे लगा दूसरों के साथ ऐसी है, मेरे साथ तो अच्छी रहेगी। यस। बट जैसे ही मैंने वो चीज नोटिस की कि जैसे ही कैमरा आया शी वाज लाइक कि किया है तो किया है, बोलना अब ऐसे वाला, ओके, कि ये चीज क्लियर है, सॉर्टेड है, पर तुम्हें टीवी पे कुछ और दिखानी है। पर सीधी बात है, फुटेज के लिए कर रहे हैं लोग, तो प्लस ठीक तुम्हें है समझ ना? आ रहा है बंदे का नेचर ही ऐसा है, तुम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। उसके लिए अगर कुछ करना है तो उनको खुद को करना है, खुद पे। यस, ये बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी बात बोल दी। वाह वाह। या आपको लगा कि मन्नू को बचाने के चक्कर में, मन्नू को हर बारी सेव करने के चक्कर में आपको और थाप्पे को कम चांस मिला है और डेंजर में रखा गया है? तो मतलब मन्नू का मैंने देखा भाई, बस एक वो जो जफ्फी पा के जो लेट जाता है ना सबको, वो बस छोड़ता नहीं है। उसके अलावा मन्नू ने कैसा परफॉर्म किया, आपको क्या लगता है? उनसे जितनी उम्मीद थी ना, बट प्रिंस ने किया तो है बचाया तो है। ये तो आपने लास्ट में बोला अभी है। नहीं, पर ना ऐसा बहुत ज्यादा था कि मुझे लगता है पुराने कनेक्शंस या पहले से जानना ऐसा बहुत होता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है हरताज भैया, मनु भाई दोनों प्रिंसर को कहीं ना मैं कहीं बताता हूँ मन्नू को कैसे जानते हैं वो? मन्नू को भी जानते हैं पहले से? मैं बताऊँ, मेरा फर्स्ट टास्क हुआ, मुझे बोला जा रहा है मनमीत भाई आगे बोल रहे तेरे अगेंस्ट प्रिया है, सब ऐसे है। और फिर जब मैंने परफॉर्म किया ना, सब इतने ज्यादा वाव हो गए ना कि भाई उन्होंने तूने चोट में क्या ही कर दिया। हाँ। मतलब सबका दिख रहा था चेहरों पे, वहां से बोल रहे कोई शेर है, तू तो चीता है भाई, क्या कर दिया। सब इतने इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि उन्हें दिख रहा है छोटी सी है, पहलवान है, दे लाइक ओके। और ना उनके अगेंस्ट, प्रिया दीदी के अगेंस्ट, दे वर लाइक क्या कर दिया। वाह, उनके खुद के गैंग क्या के बोल रहे थे। विजुअली ना वो वन साइडेड गेम थी विजुअली, बॉडी वाइज कि ये भी पहलवान है, ये भी पहलवान है, उसके मसल देखो, उसकी जितनी बाह है उसका तो मुंह नहीं उतना। ऑब्वियस सी बात है। आज लाइक मैं कहा ब्रो, और जब किया ना तो बंदा होता ना कि उसकी ऑडियंस लड़की की भी आपकी तरफ आ जाए कि ब्रो व्हाट शी डिड। मैं खुद से इंप्रेस हो गई। वो ऐसा था। सीन क्या है? ब्रेन क्या हुआ, माइंडसेट, कैसे चीजों को ले रहे हो। कुछ होता है कि अपने ओपोनेंट देख के पहले ही हो जाते हैं, प्लस तुम्हें सब आके कह रहे हैं वो तो ये है, तो कुछ दब जाते हैं पहले ही। हाँ, हर एक गैंग से एक फेवरेट बताओ।
ओके सो एल्विश गैंग से यस गुल्लू भाई ओके और भाई है आगे नेहा मैम से रश्मिता। ओके प्रिंस भाई की गैंग में से प्रिंस भाई की गैंग में से किलिंग पी Oh. बिकॉज मन्नू भाई का ले नहीं सकते। थापे के साथ भी मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था। ओके किलिंग पी किलिंग भी हमारी एक्स भाभी ऋषि भाई ओके भाई पता नहीं बता रहा था मैंने बता दिया कि हैप्पी बर्थडे हो गया। पता है भाई ने सारी मतलब जनता को पता है। भाई रोते हुए मेरे को आपसे मिलना है। मैं कहा क्या हो गया? छोड़ दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ एपिसोड शूट करते हैं और 2 दिन गुजारते हैं चंडीगढ़। मैं कहा किलिंग पी वाली फील से मत गुजारना भाई वाली फील से गुजारना मेरे साथ। यार ऋषभ के साथ बहुत ज्यादा प्यार है बहुत ज्यादा। अगला बताओ अच्छा गौतम गुलाटी गैंग में से गौतम गैंग में से कौन कौन थे एक्टर से? उनकी गैंग में से कोई याद क्यों नहीं आ रहा? आरडी भाई मतलब वो जब फर्स्ट डे आए ना तो जब वो आके अपनी इंट्रो दे रहे थे गैंग में तो पता नहीं क्यों उन्होंने मेरे को देख के बोला कि मतलब कि ये मतलब मेरे को अपनी छोटी बहन जैसी लगती है या ऐसा कुछ कि मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी और मेरा इंट्रो भी आगे मन्नू भाई करा रहे थे कि हम सुबह सुबह उठ के आए हैं देख रहे हैं तो बोल रहे कि ये हमारी गैंग की सबसे तगड़ी ऐसे ऐसे तो ही वाज लाइक कि मैं देख के ही समझ गया। तो उनका ना है थोड़ा ऐसा भाई भाई वाला हाँ, कि मेरा बहुत ज्यादा है भाईचारा। ओके भाईचारा है पूरे रोडीज में मेरा। ये भाईचारा वर्ड कहाँ से आया? भाईचारा वर्ड कहाँ से है पता नहीं। एल्विश गैंग से अच्छा ठीक है है ना। अगला गैंग लीडर रिया Gangs पूरी नहीं हुई क्या? रिया जी योगेश शर्मा। ओके वाट छोड़ के 2 यूजलेस रोडी जो ऐसा लगता है कि सिर्फ राशन खाने आए थे परफॉर्मेंस के नाम पे। परफॉर्मेंस के नाम पे तो बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं 5 बताओ अभी 5 बताओगे क्वेश्चन चेंज। ओके याशवी निशी हर्ष भाई। हाँ यार हर्ष मतलब फरहान हाँ। और 2 मिनट। जैसे मेरे को हरताज भाई ने बताया था कहते ही हर्ष का ऐसे लगता था कि जैसे ना पीछे से लेकिन लाता तो डायलॉग यही बोलेंगे। ये सच है ऐसा था प्लान करके आते ऐसा थे ये लोग। लगता है उनको देख के क्योंकि उन्होंने शो किया है हाँ और वो जो भी चीज बोल रहे हैं इतनी कैलकुलेटेड वे में बोल रहे हैं हाँ तो है वैसा। इमेज को बचाने के चक्कर में मुझे तो नहीं पसंद। अगर वो बचा भी रहे थे वो इमेज को तो मुझे वो इमेज ही नहीं पसंद। इज्जत बचाने की कोशिश करी मतलब नहीं वो बची। गलत चीज की इज्जत बचा रहे थे। वो पर्सनैलिटी क्या है मतलब मुझे वो वाइब मैं बहुत ज्यादा उसमें हूँ कि मुझे अगर वाइब ऐसे लग जाए ना तो हाँ। मुझे डे 1-2 से ही ऐसे उनकी वाइब ऐसे ही लगती है Okay. फेक। मैं तो हर्ष की बात कर रही हूँ मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद। बाकी 2 रोडी बाकी 4 हो Useless. गए परफॉर्मर में। फरहान हाँ फरहान का भी नाम ऋषि, लिया डन। याशवी हर्ष भाई 5वां एक और आई गेस मैं निशा का कहूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी पर वो जो हल वाला टास्क था ना हाँ उसमें वो उसने सुनी नहीं लोगों की। नहीं तो वो बहुत अच्छा जा रही थी उनकी गैंग वहां वो गंदा कर गई तो वहां पे निशा। वो किसी रीजन के कारण आपने बोला और कोई नाम दो जो टोटली यूजलेस था। यूजलेस टोटली यूजलेस याद कर रही हूँ क्योंकि इस बार मेरे को लगे हैं कि बड़े वेले खड़े हुए थे वहां पे बहुत लोग। आई गेस दिव्यांशी जो फर्स्ट टास्क उसने परफॉर्म किया। हाँ 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 एक धक्के में वो उड़ती गिर गई। अरे दिव्यांशी। आपको इस सीजन में हाँ जी किसी रोडी पे क्रश रहा? क्रश पीछे करो ऐसे वाला कुछ ना बस नहीं है Crush. सच नहीं थोड़ा सा भी तो इतना सा क्रश नहीं है सच। मोस्टली मेरे भाई थे लाइक बराबर। बहुत ज्यादा भाईचारा था ना। हाँ। अब मैं बता रही हूँ गुल्लू कोई भाई छोटी हो उम्र का गए बच्चा हो दावत गई। भैया हो गए। कोई छोटी उम्र का बच्चा हो वहां पे बराबर उम्र का उस पे क्रश रहा हो। ऐसा सच क्रश नहीं रहा पर दोस्त रहा है जैसे थापा रहा है शर्मा रहा है। उनके Okay. साथ ऐसा था कि स्टार्टिंग में मेरे चोट लग गई मैं बैठ गई। हाँ मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ अब नए हैं कि इससे बात नहीं कर पा रही हूँ। हाँ। बट अगर थापा कहीं खड़ा है और वो अपने दोस्तों में खड़ा है या कहीं भी खड़ा है हाँ तो अगर मैं अकेली वहां खड़ी थी अपने कैंप के बाहर हाँ। तो ऐसा गुंजू इधर आजा इंक्लूडिंग मी हर जगह पे टास्क से पहले तो उसके साथ अच्छा बॉन्ड रहा है इस उसमें कि हाँ कोई जहाँ जानते नहीं अभी अभी तुम भी नए मिले हो बट तुम्हें एंगेज कर रहे हैं तुम हो नहीं पा रहे हो तो और मेरे पैर में चोट लग गई है मेरी
वो ना खींचनी पड़ती थी रात को, खुला पट्टी? छोड़ना पड़ता था हाँ। जख्म को। हाँ। तो वो और रुई जो चिपक जाती है, हाँ। आय 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 आय। तो वहाँ वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं, सुबह डॉक्टर आ रहे हैं तो वो मेरे पास खड़े हैं, पट्टी लगवा रहे हैं, खाना लाना है खाना लेके आ रहे हैं। तो वो दोस्ती रही। हाँ। आपको ये बताना कि उस सिचुएशन में आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? अच्छा। अलग अलग सिचुएशंस, किस रोडी के साथ जाना पसंद करोगे? रोडीज। शॉपिंग पे किसके साथ जाना पसंद करोगे? किसकी चॉइस अच्छी है? और किलिंग पी, without any doubt, killing pee। चलो जी, भाभी, एक्स भाभी, सो सॉरी। और अगर कुकिंग करनी हो तो कौन सा रोडी साथ में होना चाहिए? रश्मिता, नहीं मन्नू भाई। हैं? अच्छा, उसके बाइसेप बंदे के इसलिए अच्छे हैं नहीं, ना? उनको पैनकेक्स बनाने आते हैं। यार सारे बॉडी बिल्डर्स को पैनकेक्स क्यों बनाने आते हैं, है ना? मुझे नहीं आते ना, तो मुझे पता है, मैं उनसे रेसिपी पूछ रही हूँ। ओके, तो उनकी है कुकिंग स्किल्स। सही है। और पहाड़ों पे घूमना हो तो किसके साथ? इसमें हाँ, सजेशन मैं भी एक दूंगा। हाँ। पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा। आपका भाई है एक, मेरा अच्छा ऋषभ भाई, भाई साहब पहाड़ों पे घूमता रहता है वो घूमेंगे नहीं, वो भगाएंगे। भगाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करवा देंगे। आपका फायदा पता क्या होगा? हम्म, आपकी रिहर्सल भी हो जाएगी, हम्म, आपका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा, हम्म। आप में पावर भी ज्यादा आ जाएगी। उस बंदे को सांस ही नहीं चढ़ती, है। उसको सांस ही नहीं चढ़ती। हम वियतनाम में थे, शो में घुसने से पहले हफ्ता हम बाहर थे, हम रात को घूमते रहना, जिम में जाना सुबह शाम। हम दोनों थे जो सुबह शाम वर्कआउट करते थे, भागना वर्कआउट करना। बाकी सभी थक के ऐसे। हाँ। और ऋषभ और मैं, और ऋषभ को देखना सांस नहीं चढ़नी। पता है जो उनकी वेट कैटेगरी है ना, वो मसल अप कर लेते हैं। मैं तो वाव हूँ उस चीज से, क्योंकि उस वेट में आप लोगों को देखोगे ना, उनकी सबसे गंदी होगी रनिंग, पर वो रनिंग में इतने अच्छे हैं। पागलपन है वो तो। जंप्स, रनिंग, ये हैवी वेट्स में उनकी वीकनेस होती है। उस बंदे का बुरा क्या है, मेरे को ये समझ नहीं आती। दिल का भी साफ है, फिजिकली इतना ज्यादा फिट है, जुबान से एक होता है ना कि अच्छे होते हैं सब, मुंह खोलते तो हक देते हैं। वो जुबान का भी इतना साफ है, अच्छा इंसान है। उसका दिल, उसकी जुबान, उसके फिजिकल फिटनेस सब कुछ कैंट है। पर आप बताओ मेरे को, पहाड़ों में ऋषभ के अलावा किसको लेके जाना चाहोगे? आई गेस पहाड़ों में मैं जाना चाहूंगी दोस्तों के साथ। दोस्त कौन से? रोडीज में से बताने? ग्रुप लेके जा सकते हैं। रोडीज में से? हाँ, रोडीज में से। यस, पर क्वालिटीज बता के। योगेश शर्मा हो गया, Reason? थापा हो गया, क्योंकि ये फन है, ये लोग ठीक है। चिल फन। और भी है, बहुत सारे हैं। रावत को लेके जा सकते हैं, वो है भी पहाड़ी, हाँ, योगेश रावत। ओके। और गुल्लू भाई, मनमीत भाई, ये लोग फन है। सबको ले जाओ, जो सही लगता है सबको ले जाओ, सारे भाइयों को ले जाओ। नहीं, पर इन्हें इकट्ठे लेके तो ये साथ में हो जाएंगे। हाँ। तो इनमें से इनको अलग जगह ले जाएंगे, ये ठीक है। इतने अलग फर्स्ट अलग, थ्री, हाँ। फर्स्ट 3 क्योंकि वो इकट्ठे गए तो फिर वो ही इकट्ठे हो जाएंगे। डन। और हाँ। कॉफी डेट पे? कॉफी डेट पे, कॉफी पे मैं लेके जाना चाहूंगी जिसके साथ मैं गप्पे मार सकूं, गॉसिप कर सके। कौन है वो? मेरे को ले जाना। आप चले जाना। हम ये इंटरव्यू हाँ, कंटिन्यू। Notice के ओह यस, हमारी Cheers. कॉफी हो गई। चीयर्स। थैंक यू। हो गया। डांस अच्छा करते हैं आप? ब्याह वाला? फिर तो मेरे को बिल्कुल मत लेके जाना। मेरे को ब्याह वाला भी नहीं आता, अच्छा। मैं बड़ा गंदा हूँ डांस में। नहीं, ब्याह शादियों वाला तो कर सकता है कोई। हाँ। तो ब्याह शादी वाले डांस चलो आप कर लेते हो, फिर आप लेके किसको जाओगे साथ में? डांस के लिए? हाँ, डांस के लिए जो सिखा भी दे, संभाल भी ले उस चीज को। डांसर्स थापा, शर्मा, यस। डांसर्स भाई। और इनके साथ मर्ज कर लोगे? लुड्डी वाला स्टेप मैंने इनको भी करके दिखाया था, इनसे भी नहीं हुआ था। नहीं वाला, काटा मार दिया, हरा दिया। सही है, सही है। और अगर म्यूजिकल नाइट पे जाना हो किसके साथ जाओगे? म्यूजिकल नाइट, रश्मिता। नहीं नहीं, अब लड़का बताना पड़ेगा। लड़का, यहाँ पे हाँ, वो सिचुएशन, सुनने हैं यहाँ पे ना। सिचुएशन है अच्छा ठीक है। कि रोमांटिक गाने चल रहे हैं वहां पे, रोमांटिक माहौल है। ऐसे ही ले जाओ फालतू में, कुछ भी चलेगा। अच्छा, लड़का ही लेके जाना है? हाँ, लड़का ही लेके जाना, मतलब लड़की बाकी दे लो, आपकी चॉइस लड़की है तो फिर नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ बोल सकता। आजकल पूरा खुला माहौल है। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे तो क्वेश्चन बदल दो। योगेश रावत को ले जाए?
रावत को नहीं, वो मैं- भी मेरा भाई की तरह है। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ अरे याद करो तभी तो मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ कि ऑलमोस्ट मेरा ऐसे भाईचारा है ना। ऐसा करो 2 लड़के ले जाओ, हम्म। आपस में लड़ते रहेंगे, 2 लड़कों के नाम ले दो। 2 ये सोचो सिचुएशन है कि लेके जाना ही है थापा और शर्मा बीच पे। बीच पे। फिर से एक ही बताना है। हाँ। मैं एक ही नाम रख लेती हूँ, वही लेते जाओ। नहीं नहीं, चीटिंग है, अलग अलग नाम लेने हैं, जो ले लिया वो नहीं लेना, फिर मजा नहीं आएगा। बीच पे रावत। भाई को ले जाओगे? भाई के साथ नहीं जा सकते नहीं जा सकते हो। भाई के साथ नहीं यार, जा आपको सकते। सुनना ही वही है, सबका यही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेंजीज। नहीं, मैं क्या? जेंजी नहीं, मैं। आई विल काउंट यू जेंजी। और गेड़ी पे किसके साथ जाना पसंद करोगे? यस, थैंक यू थैंक यू। और गेड़ी इस पे मैं भी हूँ। है गेड़ी पे गेड़ी आप पे भी हो, हमारा है ही ऐसा, हम गेड़ी पे जा रहे हैं, घूमते फिरते बातें कर रहे हैं। इस बार ऐसे मुद्दा उठा है कि लड़कियों को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। कौन से गैंग लीडर्स हैं जिन्होंने लड़कियों को बिल्कुल ही मौका नहीं दिया? बिल्कुल ही नहीं दिया, वैसे तो सबने बहुत ही कम दिया, बहुत ही सबने कम, ना काम एक बराबर ही कर दिया, बट बिल्कुल नहीं दिया तो वो एल्विस सर है ना? क्योंकि उनके 3 लड़के इतने स्ट्रांग थे, उनके बाद वो किसी को देखते ही नहीं थे। ओके। मतलब वहां तो बिल्कुल ही नहीं मिला है। हम तो फिर भी कह सकते हैं मिला है, बट मैं तो सबको ही काउंट करूंगी, किसी ने ढंग से मौका नहीं दिया है। सबने एक एक फेवरेट बना लिया और उसी के हिसाब से चलाया है। बट अगर जो बिल्कुल ही नहीं मिला है तो वो एल्विश गैंग है। पर ये उनके लिए अनफेयर नहीं है कि बेचारी सिलेक्ट भी होगी, इतना जोर लगाओगे, जो सपना होता है बंदे का उसमें इस आ भी बार गई show डबल में। क्रॉस के नाम पे सब कुछ अनफेयर हुआ है रोडीज में। ओके, आपके साथ अनफेयर क्या हुआ था? मेरे साथ कि 1 पॉइंट। जब तो सेमीफिनाले में एक फाइनलिस्ट भेजना था, हाँ। उसमें मैं सेकंड प्रायोरिटी पे भी नहीं थी, वो अनफेयर तो था। सच, हाँ, ये मेरे को पूछना था कि जब सेमीफाइनल में टास्क करना था, लास्ट प्रायोरिटी पे रखा गया आपको, और आप जीत भी जाते तो भी आप तो फिनाले भी में नहीं नहीं होते, थे। तब भी आप जर्नी आपकी खत्म थी। उस चीज के बारे में क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा अनफेयर वही था, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से जर्नी देखो, हाँ, जो बंदा है जो आपको परफॉर्म करते आ रहा है, आप और थापा। अगर मैं मन्नू को गलत नहीं बोलूंगा, बट उसमें से और आप में से चूज किया जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के मैं कहता कि लड़की जान दो। प्लस ना अगर देख रहे हो हमारा ना ऑफ कैमरा ऐसे, जिस दिन हमारा रेस्ट चल रहा है, हम लोग इकट्ठे खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं लड़कों को हरा रही हूँ। प्लस जो हमारा टास्क हुआ जिसमें हमारे ऑपोजिट गए हरताज भाई और जोरावर भाई, वो रनिंग वाला, Yes. और मैं और याशी गए, उसमें हमने लड़कों को बीट किया है। ट्रू ट्रू। तो वो चीज देख रहे हो कि तुम लड़कियों को बोल रहे हो कि नहीं कर सकते, वहां इतने लंबे चौड़े जो भी थे तुम्हारे, उनको हराया है। और वो किया भी आपने अकेले ने, याशवी ने हार मान ली थी ब्रो। एग्जैक्टली। और वो बहुत बड़ा सिग्नल था कि ब्रो कि इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैं ये हवा में नहीं बोल रहा कि आप साथ बैठे हो, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। वहां प्रूव किया कि लड़कों को हराया, और वो वाला टास्क हम जीते हमारी वजह से है, यस, क्योंकि हमारा स्टेज फास्ट था उनसे। ट्रू ट्रू। और फिर भी गैंग लीडर्स बोल रहे हैं कि लड़कियां नहीं जा रही, लड़के तगड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक लड़के को जाना चाहिए। इस सीजन में ज्यादा हुआ ऐसा, बहुत ज्यादा मेरे को फील हुआ। मुझे भी फील हुआ, क्योंकि Yes. हम रोडीज देखते आ रहे हैं, इतना ज्यादा तो कभी भी नहीं हुआ है। मेरे साथ अनामिका मतलब जो परफॉर्म भी कर रहा है वो भी नहीं। नहीं कर रहे हैं, तो किसको करोगे? रीजन क्या है? भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे लड़कियों पे? प्रिंस ने तो रीजन ये दिया था कि वो लंबे चौड़े लड़के हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मन्नू को जाना चाहिए। बट व्हाट आई फील इज उन लंबे चौड़े लड़कों को हराया है। यस। तो ये रीजन, मतलब मुझे सबसे गंदा लगा कि एक तो रीजन भी दे दिया परफॉर्मेंस का। मतलब ना इस बार ना इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि लड़कियों का रोटीज अलग बना दो अगर यही करना है, क्योंकि एक तो तुम रीजन दे रहे हो, लड़की लड़का कर ही क्यों रहे हो? टास्क ही इतना अनफेयर सा बन रहा है, मौके ही सारे लड़कों को मिल रहे हैं। वो जो रिंग वाला टास्क था, वो जो रस्सा लगा था, उसमें सिर्फ लड़के को भेज सकते थे। वहां पूछा भी गया, पता नहीं कौन से गैंग लीडर ने पूछा था, हाँ। तो आरन सर ने बोला लड़कियों के लिए नहीं है, सिर्फ मतलब पहले ही मेंशन कर दिया था कि सिर्फ लड़का भेजना है वहां पे। क्यों? पहली बार टास्क ही ऐसे डिजाइन हुए, दूसरी बात मौके ही नहीं दिए। प्लस मुझे ऐसा फील होता है कि इस बार जो लड़कियां आई थी ना, किसी भी सीजन में उठा लो, बट इस बार की लड़कियां बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। बहुत। अगर मुझे पता नहीं क्यों लगता है सारा टास्क जो फाइनल वाला भी था, हाँ। कहीं ना कहीं मैं होती तो मैं फास्ट हूँ उन चीजों में। मैंने ये पूछना है, हाँ,
जब प्रिया, आपको पता कि फिनाले में एक लड़की गई, प्रिया गई, प्रिया का बॉडी वेट ज्यादा है, उसकी आर्म्स पंप हो गई, उससे चढ़ा नहीं जा रहा था। वो वैसे स्ट्रांग है, ऑन ग्राउंड स्ट्रांग है, पर लटक के वो चीजें करना नहीं वो चढ़ पा रही। फिर उसने पैर लगाए, ठीक है, तो उस कारण पेनल्टी पड़ गई। आपको लगता है कि जैसे आपका बॉडी वेट वगैरह ये वो पूरा बैलेंस्ड है, आप उस टास्क को शायद हाफ टाइम से भी ज्यादा जल्दी में कर लेते? मुझे तो लगता है बिकॉज ना मेरा है, और ना जो हमारी ट्रेनिंग है, रेसलिंग ट्रेनिंग है, अब प्रिया दीदी जैसे थोड़ी बॉडी बिल्डिंग में आ चुके हैं थोड़े, टोटली बहुत फर्क है। एक बॉडी बिल्डर और एक एथलीट को करा रहे हो ना, उसका स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, वो स्पीड में ज्यादा रहेगा, उनका रहेगा पर वो ज्यादा देर नहीं रहेगा। yes. उनकी होती है मसल एंड्योरेंस, वो ज्यादा देर तक चलती है, जो एथलीट की होती है yes. कि वो वही सेम फोर्स से ज्यादा टाइम तक कर सकता है। True. पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो टास्क था, जो सेकंड भी था स्टेज डॉज वाला, वो भी मेरा बेटर था, yes. चढ़ने वाला वो भी मेरा बेटर था। एग्जाम्पल तो पहले ही उसमें सेट कर दिया था कि सबसे बढ़िया है। हाँ, पर ना इन्होंने किया है, पता नहीं क्या रीजन है, मतलब रीजन तो हमें दिए गए हैं पर मैं नहीं मानती वो एक्चुअल रीजन है। ओके। कि ये कहना कि लड़के ज्यादा तगड़े हैं तो उस हिसाब से मन्नू भाई को जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए, मुझे उस चीज का दुख नहीं है, पर जहाँ मैं डिजर्व करती हूँ मुझे वो चीज तो मिले। कहने का मतलब है अगर आप भेज रहे हो ना, तो यहाँ तो वो परफॉर्म कर रहा बंदा, रीजन तो सही दो। हाँ। बात ये है, रीजन तो सही दो, मुझे नहीं रखना ना रखो, बट ये ना बोलो वो लंबे चौड़े हैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ। वो हराए है भाई, क्लियरली। सही सही सही। और जब फिनाले में गुल्लू और हरताज थे, ठीक है, दोनों जाने फिनाले में थे, तब आप किसके लिए प्रे कर रहे थे? अपने भाई गुल्लू के लिए या गैंग के लिए लॉयल रह के हरताज के लिए? उस टाइम सच्ची बताऊं मेरे तो सर दर्द हो रहा था, मेरा देखने का भी मन नहीं कर रहा था, है ना? हाँ, मतलब मैं इतनी ज्यादा रो चुकी थी ना उस टाइम तक सेमी में, और मेरा सर आधा दर्द हो रहा था। और वैसे जब मैं सेमी से गई थी ना, हाँ। जब गुल्लू भाई वापस आए थे ना, तब मैंने ये चीज बोली भी थी, अगर मैं अपने से ज्यादा किसी को देखना चाहती हूँ तो वो है कि मैं वोट नहीं कर सकती आपके लिए, पहले जो कर दिया, बट मुझे करने के बाद इतना बुरा लगा था ना। और जब वो वापस आए थे तब मैंने ये चीज कही थी कि अगर अब मैं किसी को अपने से ऊपर देखना चाहती हूँ ना तो वो आप हो। और जब सेमी से गए भी थे तभी पूछा गया था कि किसको देखना चाहते, तो मेरा क्लियर था कि गुल्लू भाई को। बट सबके साथ ऐसा है कि जो जीते फेयर जीतना चाहिए, जो डिजर्विंग है। और कहीं ना कहीं था हमारी गैंग जीत जाए, बट वो गुल्लू भाई के लिए ना, वो गुल्लू भाई के लिए था क्योंकि मैंने ऐसा बोला हुआ था। थैंक यू, वेलकम। और मैंने वो भी क्लिप देखा था, प्रिंस भाई आपका सर दबा रहे हैं। वो वही क्लिप था कि मेरा आधा सर दर्द हो रहा है, मैं आराम से बैठी हूँ, और मुझे नहीं पता था कि प्रिंस सर आ गया, मुझे लगा थापा नहीं है तो योगेश होगा। हाँ। पर सब नीचे बैठ के ऐसे बोल रहे हैं, देख तो सही कौन है, और फिर हमने अच्छा, पता नहीं था? नहीं, मेरी आंखें बंद थी, मैं आराम से बैठी और थापा मेरा सर दबा रहा था। हाँ। और योगेश भी आगे पीछे ही घूम रहा था, कहीं पास में ही था, तो एकदम से थापा आगे आके बैठ गया, और मुझे लगा थापा नहीं है तो योगेश शर्मा होगा, क्योंकि यही ज्यादा मेरे साथ रहते हैं, 2-3 नाम है ये वाले। हाँ। और किसी ने साइड से बोला कि देख तो सही कौन दबा रहा है, और थापे ने भी ऐसे किया कि देख ओ कौन जी। है। अब सही है सर, अब झटके के साथ सही है। पर ना पर ऐसा लगा कि वो जो भी है बच्चों की तरह पैम्पर करते हैं, जेन्युइन है ना? हाँ, वो चीज जेन्युइन है। और वो उन्होंने ऐसा है। कर भी दिया ना, तब भी ना बुरा लगता नहीं है। वो चीज है कि कोई और होता तो बंदा बोले, झगड़े, कुछ बकवास भी निकाले। उस जगह पे रिया मैम होती तो फिर आई गेस बोला भी जाता, कि ज्यादा बोला जाता कि सर ये क्यों, मतलब फिर एक्सेप्टेंस कम होती। ट्रू। बट जब कोई अपना कर रहा हो ना, तो हम ट्राई करते हैं कि हम समझे कि वो क्यों कर रहा है। कईयों को हो रहा है, ऐसा होता है? होता है। और जैसे फिनाले में हरताज पे उसने, प्रिया ने वो फायर वायर कर दिया, वो सब कर दिया कि हाँ शायद ये डबल क्रॉस कर सकता है। आप होते तो विश्वास करते, या आप भी वही करते सेम? मुझे नहीं पता, बिकॉज ना आई गेस ये भी दिमागी था, क्योंकि सब सोचते हैं कि डबल क्रॉस ही करेगा, मैं सेव कर लेता हूँ। हाँ। पर ठीक। नहीं, ये हरताज की स्ट्रेटजी थी, वो तो वही जाने, वैसे तो वो दिल से भी साफ वो कहता मैं दिल से था बंदा, वो बोला। हाँ, वो अगर प्रिया दीदी थे तो मुझे लगता है वो दिल से साफ थे। अगर कोई और होता प्रिया दीदी की जगह तो मैं बोल सकती थी गेम के लिए है। आप तो मेरे हिसाब से वो सेव करते। और मुझे अभी तो मैं बोल सकती हूँ सेव, पर उस टाइम मुझे सच में नहीं पता होता कि मैं क्या करने वाली हूँ। विश्वास नहीं करते ना? कर भी सकते थे, बट एक चीज नहीं कर सकते थे। नहीं करते ना? बट उनका ना
वैसे अभी अभी जिस हिसाब से देख लिया है, बट अभी लगता है कि कर सकते थे, हाँ। बट उस टाइम लगता कि नहीं कर सकते। वो दिल का बंदा वैसे सही था, बड़े सालों की भड़ास थी ना उस बट बंदे में। ना फिनाले में अब तुम्हें उम्मीद नहीं है, कोई भी कहीं भी पलट सकता है। हाँ, क्योंकि तो टाइटल तुम- इस बारी तो इतना हाँ। वो रहा ना, डबल क्रॉस का मतलब ही यही था हम्म कि लोग वैसे भी थोड़े धोखेबाज होते हैं, हम्म सीजन के कारण तो मैं तो वैसे कह ही रही हूँ, टोटली हो चुके हैं। डबल क्रॉस के नाम पे अनफेयर जो हो गए हैं लोग, आप वो देखोगे जब ऑक्शन हुई, हाँ अब बंदे इतना सरवाइव करके आ रहे हैं, वो परफॉर्मर है या नहीं है, बोन्स बना के सेम हो रहे हैं। राइट। 2 मिनट में बोल दिया कि 3 गैंग में बंदे रहेंगे, 2 लड़के 1 लड़की, बाकी सब निकल गए। क्या फायदा हुआ कि वो उन्होंने चलो परफॉर्म किया हो ना किया हो, सरवाइव Yes. किया, बॉन्ड बनाए, यस। उनका क्या? अब राइट लें लेफ्ट लें आइसक्रीम के लिए? राइट। हाँ जी। सो आई गेस उस चीज पे ना, और जो रोहित को सेव करने में जिम्मी दीदी और शर्मा निकाल दी, सब Yes. अनफेयर है हाँ, बहुत ज्यादा। और एल्विश ने हरताज को बाहर खड़ा करके उस पे वो बिड करनी शुरू कर दी, क्या मतलब? क्यों? उनको लगा वापस यहाँ ले तो लेगा। उनको गुल्लू पे सट्टा लगाना था। लगाना तो था, वो Main तो मुद्दा। फन कह रही हूँ, वो तो डन है। डन है, वो उनका फन और डन दोनों है। आजकल वो फन कर रहे हैं। तो उनको फिर बाद में ये क्यों था कि हरताज ही वापस आए? क्योंकि वो गुल्लू को नहीं ले पाए, प्लस उन्हें हरताज भाई की गेम पता है, परफॉर्मेंस तो उन्होंने 1 नंबर दी है। खतरनाक। हम्म। Yes. जितना वैसे मेरे हिसाब से उन्होंने डबल क्रॉस भी एक बार ही किया है। हाँ, जो टाइटल मिल गया आई गेस इतना बनता नहीं था, जितना हाँ। बुरा स्टार्टिंग में उन्हें दिखा दिया, इतना कुछ नहीं था। पर वो गुड है, उसकी हाइप बन गई। अच्छा है, हाँ, वो पॉजिटिव हो गया उसके लिए। क्योंकि लोग एकदम से ऐसे देख रहे थे, और जब सिचुएशंस बदली तो लोगों को पता लगा हाँ, कि नहीं भाई, ये तो सही था, ये तो अच्छा है। रियल है वो हाँ। बंदा। हाँ, वो कड़वा है पर रियल है। और उसको जो पर उनका दिमाग है, बहुत अच्छा है, दिमाग है। बहुत है, बहुत। और सीन पता क्या, जो इतने टाइम से प्रिपेयर हो रहा था ना, और मच मैच्योर है वो बहुत मेंटली, है। तो उस कारण वो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं आप में, तो वो सीन होता है। और जो प्रिंस भाई और एलिश की लड़ाई हो रही है, अब जैसे पहले गैंग लीडर्स की लड़ाई होती थी, नेहा मैम की और प्रिंस भाई की लड़ाइयाँ होनी, ये होना वो होना, पर वो भाई बहन जैसे टॉम एंड जेरी हैं। हम भी अपने घर पे भाई बहन लड़ते हैं, सब कुछ होता है। पर ये क्या सीन है कि मतलब ये जो एल्विश और प्रिंस भाई की जो बाहर लड़ाई हो रही है, क्या आपको लगता है कि वो सही चीज है, या कौन गलत है कौन सही है? नहीं, आई फील लाइक कि ईगो हर्ट हो गई है या कुछ ऐसा ही है, बिकॉज उसके अलावा तो कोई चांस बनता नहीं है। बिकॉज जब पहली बार लड़ाई हुई थी, उसके बाद सेकंड टास्क हमने अलायंस में किया था, तो वो बन गई थी, Sort हो जो गया भी था। हुआ था। पर्सनली ऐसा लगता है कि इस बार तो ईगो हर्ट हो गई है। किसकी? दोनों की हो गई है। वैसे एल्विस सर बैक ऑफ ही हो रहे हैं, वो लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते, तो प्रिंस सर की थोड़ी ज्यादा हुई है। ओके। तो अब क्योंकि- अभी जैसे वो फिजिकली भी इधर उधर जाना, वो सब चीजें चल रही हैं, तो ये क्या है, मतलब क्या एल्विश प्रोवोक करता है उस चीज को, या कुछ ऐसा है? एल्विस सर से ज्यादा आर्मी ने प्रोवोक कर दिया है, एल्विश आर्मी। बट पाजी जैसे बोल रहे हैं प्रिंस भाजी कि वो पेड चीजें करते हैं, कि हाँ मतलब एल्विश आर्मी को बोल के, क्योंकि सीन क्या है, अगर आप ऑनलाइन आके एक बारी बोल दो कि ब्रो फिनिश करते हैं, ये है वो है, एल्विश आर्मी ठंडे रहो, तो आपके फैंस हैं, आपके कहने पे चुप करेंगे। बट आई गेस वो एल्विस सर के नाम पे लोगों को चुल है करने की, वो बस नाम आ रहा है कि एल्विश आर्मी ऐसे ऐसे, पर वो लोगों के होता है ना, सीधा सीधा सीधा, तो वो लोगों के है दिक्कत थोड़ी। पर अगर एल्विश भाई बोल दें शांत होने को, तो क्या वो शांत नहीं हो सकते सारे? अगर दिमाग में कीड़ा हो तो नहीं हो सकते। हाँ, ये भी है, ये भी है, राइट। और आजकल सोशल मीडिया का, बदमाशी का इतना लोगों को चाह चढ़ गया है। ऑनलाइन बदमाशी का। यस। पीछे भी वो Right. कुछ बॉडी बिल्डर्स वगैरह, ये वो आपस में वो बहुत लोगों का है। अपने वो लड़के अपने YouTube चैनल बड़े कर लिए। अभी तो कंट्रोवर्सीज का ये फायदा उठा रहे हैं, हाँ, हाइप हाँ, मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम गुंजन को स्पिट्सविला में देख सकते हैं? नहीं, नहीं, मतलब लड़की की जगह नहीं, लड़के की जगह। बिल्कुल नहीं, एक्सक्यूज मी। नहीं, बॉय कट में। नहीं, बट ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ना लोग अगर बॉयकट लड़की देख रहे हैं ना, तो वो उसे LGBTQ में ही काउंट कर रहे होते हैं मोस्टली। नहीं 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 नहीं, ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। लेस्बियंस में काउंट कर रहे होते हैं, ये ऐसा है, मैंने देखा है। तो ओके, ऐसा रहता है, लड़कियों का भी रहता है, अगर वो देखी तो यू आर इनटू गर्ल्स, ऐसा रहता है। नहीं, वो जेंजी क्राउड बोलता होगा, हमने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि बॉय कट तो है। मैं इसीलिए क्लियर कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, आप, मैं लड़की है ये,
प्रॉपर वाली अच्छी वाली लड़की है। आप ये घंटी भी बजा सकते हो। ऐसा है? हाँ आप नहीं बजा सकते? मैं बजा सकता हूँ। बजाओ। इतनी छोटी नहीं हूँ मैं। गुंजन छोटी नहीं है भाई साहब। Yes. बहुत बड़ी है रुतबे में भी। आओ जी पाजी इधर बेल्जियम चॉकलेट कौन ना नहीं कौन, हाँ कौन नहीं, कौन में ना कौन कौन। कौन में बेबलिन से यही चॉकलेट होगी डबल चॉकलेट। अरे नहीं 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 बेल्जियम बाबू कौन चॉकलेट पानी को कौन में है कर दो। ओवली कंफ्यूज यार। हाँ अगर आपको कोई लड़की देख रही हो ये शो देख रही है तो आप उसके लिए रोल मॉडल हो, आप उसको क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या सिखलाई देना चाहोगे? मैं कितना धार्मिक जा क्वेश्चन पूछ लिया ना, पर फॉर बता दो। रोडीज या फॉर लाइफ? फॉर लाइफ। कुछ नहीं, एक और ऐड हो गया फॉर रोडीज ऑल्सो। फॉर रोडीज मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी पर्सनैलिटी ऐसे ना बनाओ या दिखाओ कि बाद में तुम पछताओ। या बिकॉज निशी के साथ ऐसा ही हुआ है, पहले उसको स्क्रीन टाइम की पड़ी थी बट बाद में उसे देख के ऐसा लगा कि ये मैंने क्या ही कर दिया। इमेज स्पॉइल होगी। हाँ तो यू शुड नो कि तुम क्या कर रहे हो, इफ इट मैटर्स टू यू कि तुम्हारी फैमिली देख रही है या तुम्हारा है थोड़ा वैसा, तो उसी के जो जेन्युइन हो वैसे रहो। ट्रू। प्लस आई गेस लड़कियाँ, मैं चाहती हूँ कि अब कोई भी आए ना, नेक्स्ट सीजन आए लड़की जीते भाई, और वो दिखाए भाई गैंग लीडर्स को कि लड़की क्या कर सकती है। आई गेस अब जितनी भी सीजन हो लड़कियाँ जीते भाई, इनका माइंडसेट बदलो यार। जीते भाई जीते, बिल्कुल जीते, और प्रिंस भाई की गैंग से जीते हैं। वो तो उन्होंने मिस कर दिया हाय ओए नहीं मेरे को लगा था। प्लस ना वही चीज़ बार बार रिपीट होगी कि प्रूव भी किया है फिर भी नहीं, तो इसमें इस साल प्रिंस सर की गलती है, वो हारे है तो प्रिंस सर की गलती है, नहीं तो गुंजन जीतती। विनर होती। और हाँ मेरा ना कहीं ये भी था कि मैं थोड़ी चुप हूँ या मैं खुद ही इतना नहीं बोल पा रही हूँ, वो कमी रही है। जिस दिन वो सेमी होके हटा मेरे डीएम्स भरे हुए हैं एंड पीपल वर लाइक कि तुम्हें जाना चाहिए था, प्रिंस सर अगर हार रहे हैं तो उनकी गलती है, उन्होंने तुम्हें आगे नहीं रखा, बहुत ज़्यादा, हमारे लिए तुम ही विनर हो। दैट मीन्स अ लॉट ना, ट्रू। कि तुमने चलो जो किया है वो इतना बेस्ट किया है, जो लोग आगे से आके टाइम निकाल के मैसेज कर रहे थे। ट्रू। और आजकल इतनी समझदारी के माहौल में सबको आधे मैसेज अभी भी ऐसे होंगे जो पढ़े हैं, जो पढ़ भी नहीं पाई हूँ, इतने मैसेज। अभी लास्ट क्वेश्चन ये है हाँ जी। कि हमें कोई ऐसी बात बताओ जो किसी को ना पता हो रोडीज भी इस सीजन की, या ऐसी गॉसिप जो किसी को ना पता हो या किसी ने भी ना बोली हो। यार ये पता क्या हो गया, सबकी पॉडकास्ट हो गया, सबको सब कुछ पता लग गया है। कुछ भी। इस सीजन में सबसे छोटी हाइट किसकी थी? किलिंग भी। हाँ अच्छा मैं बताती हूँ यार, इसके लिए ना ये रिस्क है बोलो। कि जब हम मुनार में थे ना, तो मुनार में हमारी लोकेशन ऐसी थी, मुनार वॉज द ओनली लोकेशन जिसके आसपास थोड़े बंदे दिख रहे, वरना सारी लोकेशन ऐसी थी ना बंदा ना कोई घर, हाँ? जंगल जंगल जंगल। बट मुनार वॉज है कि इधर हमारा कैंप है और एक थोड़ा सा ब्रिज सा क्रॉस करके यहाँ है गाँव। ओके अगर ये बता सकते हैं ये बोल दो, मैं इसके अगर rules में कुछ तो ये है, ऐसा मुझे लगेगा अपन सोचना काट देंगे। पड़ेगा। अगर आप बोलोगे बाद में काट देंगे, बोलना बोल दो। तो ऐसा था कि एक दिन वहाँ पूरी बारिश हुई तो पूरा रेस्ट सा चल रहा था, तो नहीं थे आसपास कोई भी, हाँ तो वहाँ तक ऐसे गांव तक घूम आए। बस यही बताना था, आपने ज़्यादा बड़ा कुछ किया बेसिक क्या? बात है। फिर वहाँ से कुछ ले आए, अच्छा फिर दे डिसाइडेड कि वीडियोस देंगे। सेट हो गया है कौन नाम सा? नहीं बताऊंगी। तो देख कहने लो वाला पूरा गैंग। हम प्रमोट नहीं करते हाँ। ना हम पीते हैं, पर हम बता रहे हैं कि उस चीज ने जोड़ के रखा रोडीज को। इट इज व्हाट इट इज। यस मतलब लोगों को नहीं तो पता। आपको क्या लगता है शराब पीना गलत बात है? जो पीते हैं उनके लिए सही है, जो नहीं पीते उनके लिए भी सही है। रेगुलर चीज करना गलत है। हाँ रेगुलर तो अच्छी चीज भी करो ना, वो भी गलत है। आइसक्रीम भी ज्यादा खा लो गलत है। हाँ तो जो ओकेजनली करते हैं वो फिर भी ठीक है। तो बता दो ओकेजनली उस दिन किसने करी थी?
उनको ओकेजनली नहीं था, उनका तो चल रहा था पूरे शो में चल रहा था? पूरे शो में नहीं। चलता था बीच बीच में? आंटी जी नमस्ते आंटी, कैसा ठीक हो? नहीं, मुनार में ऐसा हुआ ओके बिकॉज ऑफ द लोकेशन और बिकॉज ऑफ द क्रू वहाँ पे इतना आ नहीं पा रहा था, बारिश बहुत थी बहुत। वहाँ पे एक दिन ऑफ रहा है, इतनी बारिश रही है, कुछ शूट नहीं हुआ। और वहीं से थोड़ा सा छोटा सा रास्ता था, छुप के जो निकल गया वो निकल गया। तो ऐसा था कि मैं नाम नहीं लूंगी, कोई बोतल लेके आया, हम घूम रहे थे वहाँ, तो उन्होंने हमें पकड़ा दी, क्योंकि हम पे तो शक नहीं होगा अगर हम जाएंगे भी आएंगे भी। तो हमें पकड़ा दी, तो हम लेके पहुँच गए वापसी। अच्छा, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोतल पकड़ूंगा और निकल जाऊंगा। किसी को शक भी नहीं होगा। बस ऐसा करो, पियकड़ों के नाम बता दो। मेरे को ये बताओ, डेली चल रहा था क्या? ना, एक आध दिन, 2 दिन, कभी कभी जिस दिन छुट्टी थी उस डेली दिन? नहीं, मुनार में कितने दिन थे वहाँ पे? अब देख लो, उसमें ऐसे लोग हैं जो जुगाड़ हो, वो मनमीत होगा 110%। बहुत सारे जुगाड़। पर इतना बता दो, हमारे वाले बंदे थे, हरताज और ऋषभ थे। वो तो वही बता देंगे आपको। ऋषभ तो बता देगा, मतलब आप बता दो, कोई इशू पूछना नहीं। ऋषभ भाई से फिर। ऋषभ तो बता देगा, कोई इशू नहीं। मैं क्लिप भी तभी लगाऊंगा अगर ऋषभ बोलेगा लगा दो। ऋषभ भी था, हाँ वो होगा। हरताज आकाश भैया नहीं थे, आई गेस होंगे, पता नहीं, आधों का पता नहीं लगता, बट कईयों का पता लग जाता है। भाजी अपना नाम दसो। भाई मेरा नाम है डैनी। मेरा नाम डेजी। डैनी, डेजी, मानवी। मानवी, गुंजन। डबल क्रॉस नहीं किया, मेरे साथ हुआ। हाँ जग सुना सुना लागे। प्रिंस भाई ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸ भाई। मैं आंधी हुई है। भाई बताओ, दुख बताओ। दसो की दुख आ फड़ लो भाਵੇਂ बस ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ पोर्शन ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ग्रीन लाइट वाला। हाँ हाँ ਇਦਾਂ ਫੜ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। भाई जी ਤੁਸੀਂ मेरे घर ਦੇ ਸਾਰੇ फेवरेट ਹੁੰਦਾ था जब भी आपका वो आया रोडीज हुआ। भाई 2 मिनट, हमने पंजाबी हिंदी कर दी, तो कोई नहीं, क्या चक्कर हो पंजाबी गया रखो। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕੀਤਾ ਜੇ। भाई रोडीज ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੜੋ ਬਹੂ ਕਰਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬ్రో। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਗੁੰਜਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ऐसा नहीं इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू हो गया, अभी गुंजन का रोस्ट हो रहा है घर वालों के। गलत आ गए हो। मैं तो क्या सी मैं छड़ आऊंगा। चलो कोई नहीं, होता रहता है। छोटी हूँ फिर भी मैंने बड़ों को हराया, ये सोचो भाई होता वहाँ पे आपका, मजा आ जाता। भरावा शरीर ही एडा कि पता लगे गुंजन थले दब के आया निकल के। फिर हम डबल क्रॉस करते दोनों मिलके नहीं सब। करते, बल्कि फिर मुझे ज्यादा पता होता कि गेम कैसे खेलना है। क्यों? मिलके उड़ाते ना सबको। मैच्योर वन हाँ, कैन गाइड मी। और भाई ये भी बोल रहे थे कि ये बोल नहीं पाएगी। हाँ ऐसा इनको लगता था, बट भाई मुझे ना रोडीज तो पहला लगता सी कि जमा नहीं, मतलब कि इतनी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है। हाँ। बट जब मैं देखा इट्स गुड नाइस ਘੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ। जमा भाई जमा। ਔਰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਨਾ ਬਾਈ, ਜਦ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਰੋਡੀਜ਼ ਲੇਟ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹਰਤਾਜ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਜੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬ్రో ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਪੂਰ 'ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹੋਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਨਾ ਜੋ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਗੜੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, शुरू तो आया ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ हाँ जी। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ్రో ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। मैं भाई ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰੇਟ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਹਰਤਾਜ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ। परफॉर्म कीते उन्होंने। हाँ नहीं, लड़कों में लड़के कौन थे? और योगेश अच्छा था। परफॉर्मर तो बढ़िया था। गुल्लू गुड लगा मेरे को, योगेश ज्यादा अच्छा लगा ਤਕੜਾ योगेश। ਪਰਫਾਰਮਰ था ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਘੈਂਟ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਚ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਤੇ। ਯੈਸ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬ్రో ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। अंडरडॉग। यस, मेरे को स्टार्टिंग में गौरव ने बोला था पहले टास्क में कि अभी तो बॉडी बिल्डिंग करता है, इसको तो सांस चढ़ जाएगी, ये है वो है। उसको ये नहीं पता था मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में उल्टी रस्सियाँ चढ़ता हूँ।
मैं मिट्टी में धूप में प्रैक्टिस कर रहा था उससे पहले मैंने मिनिस्टर पंजाब किया था, वो भी सारा इतने उसमें हर्डल्स में वो सब चीज़ें। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ था कि बास्केटबॉल मारनी है फर्स्ट टाइम की बात फर्स्ट टाइम च मैंने याद है अजे तक हाँ यार रवि जी ने कहा मार देगा फर्स्ट बार भाई ने कहा कि मार दांगा कोई नहीं, कह रहा एक बार 10 किन्ने च मारूंगा, कह एक नाले घुस गए ऐसा बोला भाई ने सीधा मारा अंदर तेरी। क्योंकि सीन पता क्या है, मैं रिस्पेक्टफुल रहा, हाँ जी मैं खुश था और मैं स्टेज पे और पागल हो गया कि ब्रो इतने सालों से कंप्यूटर पे लगा के रोडीज और अपने रूम में रात को छिप के ना, जैसे घर वालों में ऊपर सोना पुराने ज़माने में पहले होता था ना, मतलब पुराना ज़माना के जब अपन छोटे होते थे ऊपर खुली हवा में सोते थे घर वाले। हाँ जी, हाँ जी। मैं नीचे से कुंडियाँ लगा लेनी, लाइट ना बंद बुंद करके, कल्ला ना LED वाले वो जो होते थे कंप्यूटर, हाँ जी जो सिंपल वाले होते थे, LCD वाले सॉरी, वो लगे होने भाई। मैंने सारी कुर्सियाँ कर्सियाँ परे करके वहाँ पे स्टंट करने, हाथों पे खड़े होना, ये करना वो करना, मैं कल्ला ही रात को लगाना। जैसी पापा की आवाज़ आनी ना हल्की सी, नाले सीधा पिछों बंद, शट डाउन नहीं होना, सीधा स्विच बंद, नाले चुप, ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੋ ਗਿਆ ਜੀ, सो गया ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਪਾ ਉੱਪਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਨਾਲੇ में नहीं गया था, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਯਾਰ ਲੋग गुंजन की पंजाबी की बेइज्जती करते सारे। अभी दोबारा साम जानती है वीरे समझ आਉਂਦੀ ਹੈ। सही में ना कोई नहीं गुंजन की फुल, मैं ना गुन्नू गुन्नू बोल रहा हूँ, गुन्नू ना मेरी छोटी मतलब सिस्टर, गुन्नू बोलते हाँ हैं। जी गुन्ने गुन्ने ये देखो मेरी गुन्नू बहन। गुन्नू और जैसे आप बता रहे हो ना, वैसे बचपन में हम पता क्या करते थे, हाँ जैसे पोल लगे होते थे ना, हाँ हम पोल पे चढ़ जाते थे। ओके, नैनो नहीं चढ़ पाता था। ये रही गुन्नू। हाँ जी भैया ये जो फोटोज में तो मैं इसीलिए मेरे मुंह से बार बार निकला गुन्नू, वो भी छोटी सी है, वो तो आपसे भी छोटी है। करे गुन्नू कहने से गुन्नू ही है, गुन्नू, गुन्ने हाँ। कहते हैं चलो जब तक वो गुंजन थी तब तक बहुत ज्यादा डन करिए, हुन गुन्ने आ गई ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈਨੂਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਐਂਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? भाई जी स्वाद आ गया थानू मिल के दोबारा एक Thank बार you. फिर तो आफ्टर सो लॉन्ग मिले फिर मिलते रवांगे हुन। ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ। आया मैं गड्डी मोड़ के आया मैं गड्डी मोड़ के। यस गुंजन कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। गंदा लगा तो मुंह पे बोल देना कि नहीं, आइसक्रीम से मुझे- बातें गंदी थी। नहीं, मुझे सबवे कॉफी आइसक्रीम खा के बहुत मजा आया, प्लस गेड़ी। इट वाज नॉट लाइक पॉडकास्ट एंड ऑल, इट्स लाइक कि मिले हैं और मैं इतना ज्यादा नहीं बोलती जल्दी, हाँ। बट इट वाज गुड कि अब देख रहे हो आपके सामने ही है। बोल रहे हो ऐसा था। मेरे को ऋषभ भाई ने भी बोला था कि गुंजन ज्यादा बोलती नहीं है, बहुत वो शाय सी है, चुप सी रहती है। मैं कहा ठीक है पर ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच गुंजन। मैं बहुत धार्मिक जी एंडिंग नहीं करता हुंदा। थैंक यू सो मच। आप दोबारा मिलेंगे नए सीजन में, ठीक है? ये ना हंसे जा रहे हैं, ऐसे ना ऐसे करे जा रहे हैं। मैं कहा इनके आगे माइक कर, खुशी बहुत है अभी ना, वो एक्साइटमेंट है। माइक में हंस के दिखा दो। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? दब के कर दो सारे कर दो, ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨੇ ਸੁਣੋ। दब के कर दो सारे कर दो, नाल मैं अपने ਵੀਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ।